अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेशे खिदमत है हैरत अंगेज़, जादुई और दिलचस्प कहानी बादशाह जिन। सैकड़ों बरस कबल की बात है। मुल्क रासान पर एक नेक दिल बादशाह हुकूमत किया करता था, जिसकी नेक दिली और राय परवरी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। इस मुल्क की राय अपने बादशाह के अदल इंसाफ और रहम दिली के बायस बेहद खुश थी। इस बादशाह का एक ही बेटा था, जिसका नाम शहजादा वलीद था। शहजादा वलीद इंतहाई बहादुर, निडर और हसीन नौजवान था, जिसमें अपने बाप की तमाम खूबियां मौजूद थीं। बड़े से बड़े खतरे का मुकाबला करने से भी वो नहीं घबराता था। यही वजह थी कि राय उसे दलेर शहजादे के नाम से पुकारती थी। शहजादा वलीद की बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उसने खाली हाथों से कई खूंखार शेरों, चीतों और हाथियों का मुकाबला करके उन्हें शिकस्त दी थी। मैदान में बड़े से बड़ा सूरमा भी उसके सामने चंद लम्हे के लिए नहीं ठहर सकता था। फ़नून हरब में शहजादा वलीद ने कमाल की महारत हासिल कर रखी थी, जिसकी दुनिया में मिसाल मिलना मुश्किल थी। शहजादा वलीद को शिकार खेलने का बेहद शौक था, इसलिए वो अक्सर अपने साथियों के हमरा नज़दीक और दूर दराज के जंगल में चला जाता, और जब तक 2-4 शेर, चीते और इसी तरह की चंद खूंखार और ख़तरनाक दरिंदों को शिकार ना कर लेता, चैन ना लेता। उस रोज़ भी शहजादा वलीद अपने चंद साथियों के साथ एक बड़े और घने जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। शहजादा वलीद जब भी किसी जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता, अपने खाने पीने का सामान साथ ले जाता। वो कभी जंगल के किसी मासूम जानवर का शिकार नहीं करता था। यही ताकीद उसने अपने साथियों से भी कर रखी थी कि वो बिला वजह किसी मासूम और नन्हे जानवर का शिकार न करें। उस वक्त शहजादा वलीद एक ऊंची मचान में बैठा जंगल में भागते हुए जानवरों को देख रहा था कि अचानक एक खूबसूरत परिंदा उड़ता हुआ आया और शहजादा वलीद की मचान के ऊपर दरख्त की एक डाल पर बैठ गया। परिंदा तोते जैसा था, मगर उसके पर मुख्तलिफ और निहायत खूबसूरत रंगों के थे। उसकी गर्दन पर सुर्ख रंग का हल्का बना हुआ था और सर पर एक ताजनुमा निहायत खूबसूरत कलगी भी दिखाई दे रही थी। शहजादा वलीद ने इस परिंदे को देखा तो देखता ही रह गया। परिंदे की खूबसूरती देखकर उसकी आंखों में उसके लिए पसंदीदगी के आसार उभर आए। बहुत खूब, इस कदर खूबसूरत और हसीन परिंदा हमने पहले कभी नहीं देखा। वाकई अल्लाह ताला ने दुनिया में इंतहाई अनोखी और रंग रंग की मखलूक पैदा कर रखी है, जिसे देखकर उसकी कुदरत पर रश्क आता है। शहजादा वलीद ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी तारीफ का शुक्रिया शहजादा हजूर, हसीन होने में आप भी किसी से कम नहीं हैं। तोते जैसे खूबसूरत परिंदे ने इंसानी आवाज़ में चहकते हुए कहा। तो शहजादा वलीद इस तरह उछल पड़ा जैसे दरख्त पर से उस पर अचानक कोई जहरीला सांप आ गिरा हो। वह मचान के किनारे बैठा था। इस तरह उछलने की वजह से वह बामुश्किल गिरते गिरते बचा। क्या ये तुम बोले थे? शहजादा वलीद ने परिंदे की जानिब फटी फटी नजरों से देखते हुए पूछा। हैरत है शहजादा हुजूर, मेरे बोलने पर इस तरह डर गई हैं जैसे मैं ऐशानाक का परिंदा नहीं, कोई भूत हूँ। मैंने तो सुना था कि आप इंतहाई दलेर शहजादी हैं, खाली हाथों काले शेरों और मस्त हाथियों का मुकाबला करने से भी नहीं घबराते। खूबसूरत परिंदे ने, जिसने खुद को शानाक का परिंदा बताया था, इंतहाई हैरतज़दा लहजे में कहा, और उसे इंसानों की तरह बातें करता देखकर शहजादा वलीद की हालत वाकई देखने वाली हो गई। वह उस परिंदे की जानिब यूं देख रहा था जैसे उसके सामने दुनिया का कोई बहुत बड़ा अजूबा आ गया हो। ओह ताज्जुब अंगेज, तुम एक परिंदे हो, मगर तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे तुम्हें इंसानी रूह घुसी हुई हो। क्या वाकई तुम बोलने वाले परिंदे हो, या किसी जादूगर ने तुम्हें इंसान से जादू के जोर से इस तरह का परिंदा बना रखा है? शहजादा वलीद ने खुद को संभालते हुए कहा। उसके लहजे में बदस्तूर हैरानी टपक रही थी। मैं परिंदा ही हूँ शहजादा हजूर, और मेरा नाम शानाका तोता है। मुझे किसी जादूगर ने इंसान से तोता नहीं बनाया। खूबसूरत शानाका तोते ने जवाब दिया। ओह हैरत है, मैंने वाकई इस कदर हसीन और बोलने वाला तोता कभी नहीं देखा। तुम आए कहाँ से हो शानाका तोते? मैं तो जंगल जंगल शिकार खेलने जाता रहता हूँ। आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, और ना ही तुम जैसा कोई और परिंदा देखा है। शहजादा वलीद ने बदस्तूर हैरान लहजे में कहा। मैं दूर दराज के जंगलों का रहने वाला हूँ शहजादा हुजूर। मेरा देश बोलने वाले परिंदों का देश कहलाता है, और वाकई आज मैं पहली बार आपके सामने आया हूँ, बल्कि आपकी दुनिया में ही पहली बार आया हूँ। फिर भला आप मुझे कहाँ से देख सकते थे? शानाका तोते ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। तो शहजादा वलीद असबात में सर हिलाने लगा। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे शहजादा हजूर क्यों कह रहे हो? तुम क्या जानो मैं किसी मुल्क का शहजादा हूँ भी या नहीं? इस बार शहजादा वलीद ने मुस्कुराते हुए कहा। परिंदे की वजाहत ने उसकी हैरत काफ़ी हद तक दूर कर दी।
मैं जहाँ रहता हूँ उस देश को बाखबर परिंदों का भी देश कहा जाता है। वहाँ रहने वाले तमाम परिंदे मेरी तरह ना सिर्फ इंसानी बोली बोल सकते हैं बल्कि इंसानों के हालात और इंसानों की गुजरी हुई जिंदगी और आने वाले हालात के बारे में भी आपके नजूमियों की तरह सब कुछ जान लेते हैं। शनाका परिंदे ने जवाब दिया, बहुत खूब, तब तो तुम मेरे लिए वाकई किसी अजूबे से कम नहीं हो। मुझे तुमसे मिलकर बेहद खुशी हुई है शनाका तोते। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? शहजादा वलीद ने कहा। दोस्ती तो मैं कर लूंगा, मगर शनाका तोता कहते कहते रुक गया। मगर क्या? शहजादा वलीद ने चौंक कर कहा। मगर मेरी और आपकी दोस्ती ज्यादा अरसा कायम नहीं रह सकेगी। शनाका तोते ने इस बार कदरे अफसोस भरे लहजे में जवाब दिया तो शहजादा वलीद और ज्यादा हैरान हो गया। हमारी दोस्ती ज्यादा अरसा कायम नहीं रह सकेगी? क्या मतलब, क्यों? शहजादा वलीद ने हैरानी से पूछा। शनाका तोते ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर जल्दी से बंद कर लिया। कुछ नहीं शहजादा हुजूर, मैंने हमेशा तो यहाँ रहना नहीं, एक न एक दिन वापस अपने देश में भी तो जाना है, इसलिए हमारी दोस्ती ज्यादा अरसे कैसे रह सकती है, शनाका तोते ने कहा। उसके लहजे से साफ मालूम हो रहा था जैसे वो शहजादा वलीद को कुछ बताने से गुरेज कर रहा हो। ये बात शहजादा वलीद ने साफ महसूस कर ली। क्या तुम्हारे देश को झूठ बोलने वाले परिंदों का भी देश कहा जाता है? शहजादा वलीद ने उसकी जानिब मुस्कुराकर देखते हुए कहा। झूठ बोलने वाले परिंदों का देश, क्या मतलब? शनाका तोते ने चौंक कर कहा, सच छुपाने वाले को झूठा ही कहा जाता है। तुम मुझे कोई निहायत अहम बात बताने वाले थे जिसे तुमने बड़ी खूबसूरती से लफ्जों के पर्दे में छुपा लिया। बताओ असल बात क्या है? मेरी और तुम्हारी दोस्ती ज्यादा अरसे कायम क्यों नहीं रह सकती? शहजादा वलीद ने कहा। ओह, तो आपने ये बात महसूस कर ली है कि मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ? शनाका तोते ने कदरे परेशान होते हुए कहा। हाँ बताओ क्या बात है? शहजादा वलीद ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। शनाका तोता चंद लम्हे जैसे सोच में डूबा रहा, फिर कहने लगा, शहजादा हजूर, मुझे आपकी जिंदगी का अरसा बहुत मुख्तसिर नजर आ रहा है। वाज़े तौर पर मैं आपको बता दूं कि आप बहुत जल्द मरने वाले हैं। कब, कैसे और किस तरह, यह मैं आपको नहीं बता सकता, और ना ही मुझे यह सब बताने की इजाज़त है। शनाका तोते ने इंतहाई संजीदगी से कहा। उसकी बात सुनकर शहजादा वलीद चंद लम्हे हैरतज़दा नज़रों से उसकी जानिब देखता रहा, फिर बेख्तियार हंस पड़ा। आप हंस क्यों रहे हैं शहजादा हुजूर? मालूम होता है आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आया। शनाका तोते ने पहले चौंक कर फिर किसी ख्याल के तहत सर हिलाते हुए कहा। हाँ, तुम बड़ी अजीब बात कर रहे हो शनाका तोते। पहली बात तो यह है कि इंसान तो क्या, कोई भी जानदार हो, उसे एक रोज़ मरना ही है। उसकी मौत कब, कैसे, कहाँ और किन हालात में होगी, इसके बारे में अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। तुम चाहे जितने भी बाखबर परिंदे क्यों ना हो, मगर किसी की जिंदगी और मौत के बारे में कुछ नहीं कह सकते। शहजादा वलीद ने भी संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा। आपकी बात दुरुस्त है शहजादा हुजूर, वाकई कोई किसी की मौत की पेशन गोई कबल अज वक्त कभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी जिस मौत का जिक्र कर रहा हूँ वो आपको कुदरती मौत नहीं आने वाली, बल्कि आपको एक शैतानी मौत आने वाली है। आपके जिस्म पर एक बड़ा शैतान कब्जा करने वाला है। आप उसे शैतानी मौत नहीं तो और क्या कहेंगे? शनाका तोते ने वजाहत करते हुए कहा। मेरे जिस्म पर शैतान कब्जा करने वाला है? क्या मतलब, ये तुम क्या कह रहे हो? वाज़े तौर पर बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? शहजादा वलीद ने हैरानी के आलम में कहा। लगता है मुझे आपको सारी बात बताना पड़ेगी, तब आपको समझ आएगी कि मैं आपसे क्या कहना और आपको क्या बताना चाहता हूँ, शनाका तोते ने कहा। फिर वो चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद कहने लगा। यहाँ से हजारों मील दूर एक ऐसी जगह है जहाँ हर तरफ और हर वक्त तारीकी छाई रहती है। उसे तारीक वादी भी कहा जाता है। उस तारीक वादी में बड़े बड़े और ख़तरनाक शैतान मौजूद हैं, जिनमें एक बड़े शैतान जिसका नाम तागाम जादूगर है, उसको इस वक्त एक ऐसे इंसान के जिस्म की ज़रूरत है जो ना सिर्फ जवान हो बल्कि खूबसूरत और इंतहाई दलेर भी हो। शैतान इंसानों को वरगलाने और उन्हें बुराई के रास्तों पर चलाने के लिए अनोखे से अनोखे और नाकाबिल यकीन रूप बदलता रहता है। वो कब और किस रूप में इंसानों को वरगलाने पहुंच जाए, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। शैतानों ने इस बार इंसानों को नुकसान पहुंचाने और उन्हें जुल्म और सितम की तरफ रागिब करने के लिए एक नया और अनोखा तरीका दरियाफ्त किया है। तुम्हारा मुल्क राजस्थान मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मुल्क है, जहाँ के इंसान दुनिया से ज़्यादा दीन की तरफ रागिब हैं। तुम्हारे देश का हर इंसान अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहता है, और तुम्हारे बाप यानी शाह रासान की इंसाफ पसंदी और नेक दिली की वजह से वहाँ हर तरफ अमन व अमान और खुशहाली ही खुशहाली है। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। उनका अमन, उनका चैन शैतानों से देखा नहीं जा रहा, इसलिए उन्होंने हजारों रूप बदल कर तुम्हारे देश के इंसानों को एक दूसरे से नफरत कराने,
एक दूसरे से लड़ाने, जुल्म और सितम करने और बुराइयां कराने के लिए अपना पूरा जोर सर्फ कर रखा था, मगर नेक दिल, शरीफ और दीनदार लोग शैतानों के झांसों में नहीं आए। उनकी तरफ से शैतानों ने हमेशा मुंह की ही खाई थी। इसलिए उन्होंने बड़े शैतान से राब्ता किया, जिसने उन्हें मशवरा दिया कि वो इस मुल्क के शहजादे के जिस्म पर कब्जा कर ले। इस तरह ना सिर्फ खुद शहजादा शैतान बन जाएगा, बल्कि वो अपने बाप को मारकर शाही तख्तो ताज पर भी कब्जा कर लेगा। शाही तख्तो ताज को संभाल कर वो अपनी राय पर इस कदर खौफनाक जुल्म सितम करेगा कि दुनिया कांप उठेगी। जुल्म सितम सह सह कर मुल्क रासान के लोग भी जालिम, कीना परवर और एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। हर तरफ बदहाली छा जाएगी। अपनी भूख मिटाने के लिए लोग दूसरों के निवाले छीन लिया करेंगे और दौलत के हसूल की खातिर भाई भाई का गला काटने पर मजबूर हो जाएगा। मुल्क रासान, जो नेक और दीनदार लोगों का मुल्क है, एक रोज जालिमों और शैतानों का मुल्क बन जाएगा। तागाम जादूगर ने बड़े शैतान से इस बात की इजाज़त हासिल कर ली है कि वो शहजादा वलीद यानी तुम्हारे जिस्म पर कब्जा कर ले। तागाम जादूगर दुनिया का इंतहाई जालिम और शैतान सिफ्त जादूगर है, और उसने अगर वाकई तुम्हारा जिस्म हासिल कर लिया तो वो बहुत थोड़े अरसे में तुम्हारे मुल्क का अमन व चैन गारत कर देगा। हजारों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, हर तरफ बदअमनी फैल जाएगी। इस तरह शैतान अपने मज़मूम अज़ाइम में यकीनी तौर पर कामयाब हो जाएगा। शनाका तोते ने तफसील बताते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर शहजादा वलीद का चेहरा गम और गुस्से से सुर्ख हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं शैतानों को अपनी राय के खिलाफ इस कदर खौफनाक और घिनौनी साजिश कभी नहीं करने दूंगा। शहजादा वलीद ने गुस्से से कांपते हुए लहजे में कहा, तुम उन शैतानों के खिलाफ क्या कर लोगे शहजादे? वो इंतहाई ताकतवर और खौफनाक शैतान हैं। शनाका तोते ने हमदर्दी से कहा, तुम गलत कह रहे हो शनाका तोते। हक के मुकाबले में बातिल कुव्वतें कभी ताकतवर नहीं हो सकती। हक व बातिल की जंग में हमेशा जीत सिर्फ हक की ही होती है। मैं मुसलमान हूँ, मेरे जिस्म पर कोई शैतान इस कदर आसानी से कैसे कब्जा कर सकता है? इससे पहले कि तागाम जादूगर मेरे जिस्म को हासिल करने की कोशिश करे, मैं शैतानी दुनिया में जाकर उसका खात्मा कर दूंगा और उनकी तारीख शैतानी वादी का नामो निशान तक मिटा दूंगा। शहजादा वलीद ने बेहद गुस्सीले लहजे में कहा, हाँ, अगर तुम किसी तरह वाकई तागाम जादूगर को हलाक कर दो तो वाकई शैतानों की इंसानों के खिलाफ इस कदर खौफनाक और घिनौनी साजिश का खात्मा हो सकता है। तागाम जादूगर तारीख वादी में बड़े शैतान का सबसे बड़ा पुजारी और ताकतवर जादूगर समझा जाता है, जिसे शिकस्त देना और हलाक करना उन शैतानों के मुताबिक किसी इंसान या जिन देव के बस की बात नहीं है। अगर किसी तरह तागाम जादूगर को हलाक कर दिया जाए तो उससे शैतान की कमर टूट जाएगी और तारीख वादी, जहाँ शैतान के बड़े बड़े नुमाइंदे मौजूद हैं, हमेशा के लिए फना हो जाएगी। बड़े शैतान को इस तरह की शैतानी वादी और शैतानी नुमाइंदे बनाने के लिए तवील मुद्दत दरकार होगी। इस वक्त तक दुनिया के हर खित्ते का इंसान शैतान की शैतानकारियों से महफूज हो जाएगा। फिर बड़ा शैतान कभी भूल कर भी अपने नुमाइंदों को इस किस्म की घिनौनी साजिश करने का मशवरा नहीं देगा। शनाका तोते ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, तुम चूंकि बाखबर तोते हो, मुझे बताओ कि शैतानों की तारीखवादी कहाँ है? मैं वहां तक कैसे जा सकता हूँ? और तागाम जादूगर को हलाक करने के लिए मुझे क्या करना होगा? और क्या ये सब कुछ मुमकिन भी है या नहीं? शहजादा वलीद ने उसकी जानिब पुरुमीद निगाहों से देखते हुए पूछा। यह सब मालूम करने के लिए मुझे तुम्हारे लिए खास तौर पर शैतानी वादी में जाना होगा। वहां पहुंचने में मुझे कुछ परेशानियों का सामना तो करना होगा, मगर मुझे उम्मीद है कि वहां जाकर मैं इस सिलसिले में बहुत सी मालूमात हासिल कर सकता हूं। तुम मुझे थोड़ा वक्त दो और वापस अपने महल में चले जाओ, मैं वहीं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शनाका तोते ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अगर ऐसा हो जाए तो ये तुम्हारा मुझ पर ही नहीं, सारी इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान होगा। हजारों लाखों इंसान शैतान की शैतानियत से बच जाएंगे। मौत तो बहरहाल एक दिन आनी ही है। अपनी राय को इस कदर खौफनाक साजिश और शैतानी अज़ाइम से बचाने के लिए और उस तागाम जादूगर को हलाक करने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कुछ दुख और अफसोस ना होगा। शहजादा वलीद ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ शहजादा वलीद, मुझ पर एतमाद रखो, मैं अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाऊँगा। बस ये दुआ करो कि मैं किसी तरह शैतानों की तारीक वादी में घुसने में कामयाब हो जाऊँ। वादी में घुसने के बाद मेरे लिए कोई परेशानी नहीं रहेगी। शनाका तोते ने कहा, तुम एक नेक और इंसानियत की भलाई का मकसद लेकर जा रहे हो शनाका तोते, इसलिए तुम वादी में घुसने और वहां से वापस आने में ज़रूर कामयाब रहोगे। नेक मकासद के लिए जो कदम उठाया जाता है उसकी कामयाबी के लिए अल्लाह ताला अपनी मदद और रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। जिसे अल्लाह ताला की मदद और रहमत मिल जाए उसे किसी मामले में नाकामी हो ही नहीं सकती। शहजादा वलीद ने कहा, ठीक है, मैं अल्लाह ताला का नाम लेकर अभी और इसी वक्त शैतानों की तारीक वादी में जाने के लिए रवाना हो जाता हूँ।
इससे पहले कि तागाम जादूगर अपने मजमूम इरादों के लिए वहां से निकले, तुम वाकई वहां जाकर उसका खात्मा कर दो, शनाका तोते ने कहा। और फिर शहजादा वलीद को सलाम करके उसने अपने पैर फैलाए और फुर्र से उड़ गया। शहजादा वलीद उसकी जानिब उस वक्त तक देखता रहा जब तक वो ऊंचे ऊंचे दरख्तों के पीछे ओझल ना हो गया। शनाका तोते के जाने के बाद शहजादा वलीद मचान से नीचे उतर आया और अपने साथियों को सामान बांधने और वापस महल चलने की हदायत देने लगा। उसके साथी शहजादा वलीद का हुक्म सुनकर हैरान तो जरूर हुए कि शहजादा वलीद वहां से बगैर शिकार किए इतनी जल्दी वापस जा रहा है, मगर यह शहजादा वलीद का हुक्म था, इसलिए वो इससे इनकार कैसे कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सामान समेट कर बांधना शुरू कर दिया और फिर तमाम सामान बांधकर शहजादा वलीद के हमरा वापसी के लिए चल पड़े। शहजादा वलीद से इजाज़त लेकर शनाका तोता उड़ा और निहायत तेज़ी से फिजा में बुलंद होता चला गया। इंतहाई बुलंदी पर पहुंचकर उसने अपना रुख शुमाल की तरफ कर लिया। उसके परों में बेपनाह ताकत थी। वो उकाबों से भी हज़ारों गुना तेज़ी से उड़ रहा था। कई पहर वो इसी तेज़ रफ्तारी से उड़ता रहा। फिर जब अचानक नीले आसमान ने जहां सुरख रंगत इख्तियार की, शनाका तोते ने भी अपनी रफ्तार में कमी कर दी। सुरख आसमान के बाद जर्द आसमान आ गया, जहां उसने अपनी रफ्तार और आहिस्ता कर ली। जर्द आसमान के बाद सब्ज आसमान आ गया, फिर गुलाबी, बनफशी और फिर सफ़ेद आसमान आ गया। रंग बदलते आसमानों के आने से शनाका तोता अपनी रफ्तार कम से कमतर करता चला गया। सफ़ेद आसमान तले से गुजरते हुए शनाका तोते की रफ्तार आम परिंदे से भी कम हो गई। यहाँ अपनी रफ्तार कम करते हुए वो नीचे की जानिब उतरता जा रहा था, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ज़मीन के पास आ गया। इस जगह की ज़मीन और हर चीज़ सफ़ेद आसमान की वजह से सफ़ेद नज़र आ रही थी। वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी थे, नदियाँ, नाले भी और बेल बूटे भी, जो सब के सब सफ़ेदी में डूबे हुए दिखाई दे रहे थे। शनाका तोता ज़मीन से चंद फुट ऊंचा उड़ रहा था। इस वक्त वो एक बड़े मैदान से गुजर रहा था। अभी उसने आधा मैदान ही अबूर किया होगा कि अचानक उसके पीछे काफ़ी फासले पर यके बाद दीगरे कई धमाके हुए। आग के सुरख शोले से चमके और दूसरे ही लम्हे उन शोलों ने स्याह रंग के बड़े बड़े और खौफनाक उकाबों का रूप धार लिया। इन उकाबों का वजूद आम उकाबों से कई गुना बड़ा था। उनकी चोंचें लंबी लंबी और खासी नोकीली थीं। इसी तरह उनके पंजे भी काफ़ी बड़े और नोकीले दिखाई दे रहे थे। शनाका तोते ने धमाकों की आवाज़ें सुनकर पलट कर देखा। शोलों और फिर धमाकों को बड़े बड़े खौफनाक स्याह उकाबों का रूप धार कर अपनी तरफ आते देखकर उसकी आंखों में बेपनाह खौफ दौड़ गया। जिस खतरे से बचने के लिए मैं इस कदर नीची परवाज कर रहा था, इसके बावजूद वो खतरा सामने आ ही गया। उसके मुंह से परेशानी और कदरे खौफ भरी आवाज़ निकली। स्याह उकाब 20 की तादाद में थे। वो चोंचें खोलकर कड़ी आवाज़ें निकालते हुए इंतहाई बर्क रफ्तारी से शनाका तोते की जानिब आ रहे थे। शनाका तोता ज़ोर ज़ोर से पर मारता हुआ ऊपर उठता चला गया। उसने अपनी रफ्तार तेज़ करने की कोशिश की, मगर तेज़ रफ्तार स्याह उकाब आन की आन में उसके सर पर पहुंच गई और पंजे मार मार कर उस पर झपटना शुरू कर दिया। शनाका तोता उनके हमलों से बचने के लिए कभी एक तरफ हो जाता, कभी दूसरी तरफ, कभी पर मारता हुआ ऊंचा उड़ जाता और कभी पलटनियां खाता हुआ खुद को नीचे गिरा लेता। जमीन पर गिरने से पहले वो जल्दी से खुद को संभाल कर फिर तेजी से बुलंद हो जाता। स्याह उकाबों ने उसे पंजों में पकड़ने के साथ साथ अपनी लंबी चोंचें भी मारना शुरू कर दी, मगर शनाका तोता निहायत होशियारी और चालाकी के साथ खुद को उनके खौफनाक हमलों से बचा रहा था। जब तक मुझे सफ़ेद वादी का सफ़ेद चमकदार पत्थर नहीं मिल जाता, उस वक्त तक मेरी इन खौफनाक उकाबों से जान नहीं छूट सकती। सफ़ेद चमकदार पत्थर को तलाश करने के लिए मुझे नीची परवाज करना पड़ेगी, वरना ये खौफनाक उकाब तो सचमुच मुझे मार डालेंगे, शनाका तोते ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे कई उकाब अपने खौफनाक पंजे खोलकर उस पर झपटे। शनाका तोते ने निहायत महारत से पलटनी खाते हुए खुद को नीचे गिराना शुरू कर दिया। यूं लग रहा था जैसे वह बिल्कुल बेजान हो गया हो और किसी ठोस पत्थर की तरह नीचे ही नीचे गिरता जा रहा हो। उसे नीचे गिरते देखकर स्याह उकाबों ने एक दायरे में चक्कर काटा और अपनी चोंचें तलवार की तरह सीधी करके उसकी जानिब बढ़ते चले गई। शनाका तोते ने उन्हें इस अंदाज में अपनी तरफ आते देखा तो जोर जोर से पर मारने लगा और दाएं बाएं चक्कर खाता हुआ उड़ने लगा। उकाबों ने भी उसी के अंदाज में चकराते हुए उसके पीछे जाना शुरू कर दिया। अब शनाका तोता जमीन से 1 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। स्याह उकाबों के खौफनाक हमलों से खुद को बचाते हुए वो मैदान में सफ़ेद चमकदार पत्थर को तलाश कर रहा था, मगर सफ़ेद ज़मीन होने की वजह से उसे सफ़ेद पत्थर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। स्याह उकाबों के हमलों में तेज़ी आती जा रही थी। 1-2 बार तो शनाका तोता बामुश्किल उनके पंजों में आते आते बचा। उसे इन स्याह उकाबों के पंजों में अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके बावजूद वह हिम्मत नहीं आ रहा था।
उसकी नज़रें मुसलसल ज़मीन पर सफ़ेद चमकदार पत्थर को तलाश कर रही थीं। फिर अचानक उसे एक जगह हल्की सी चमक दिखाई दी। चमक सिर्फ एक लम्हे के लिए उसे दिखाई दी थी, लेकिन उसने उस जगह को अच्छी तरह से देख लिया, इसलिए वो आगे जाकर पलटा और फिर तेज़ी से उस तरफ आ गया जहाँ उसे चमक दिखाई दी थी। स्याउकाब बार बार उस पर हमलावर हो रहे थे। उनके हमलों से बचता हुआ वो जैसे ही उस जगह वापस आया, उसकी आंखों में फिर चमक लहराई। वह बिजली की सी तेज़ी से चमक पर झपट पड़ा। दूसरे ही लम्हे उसने चमक पर अपने पंजे मारे और एक चमकदार सफ़ेद पत्थर उठाकर तेज़ी से बुलंद होता चला गया। इस बार वो ज़ोर ज़ोर से पर मारता हुआ फिज़ा में बुलंद हुआ था। स्याउकाब जो पंजे फैलाए उस पर झपट रहे थे, शनाख्त होता तेज़ी से उनके दरमियान से निकलता चला गया और उसी तेज़ी से उड़ता हुआ उन उकाबों के ऊपर आ गया। इससे पहले कि उकाब ऊपर उठकर उस पर दोबारा हमला करते, शनाख्त तोते ने सफ़ेद चमकदार पत्थर उन पर छोड़ दिया। पत्थर तेज़ी से नीचे गिरता हुआ एक उकाब से टकराया। दूसरे ही लम्हे तेज़ शोला सा चमका और वह उकाब फिज़ा में ही राख का ढेर बनकर नीचे गिरता चला गया। उस उकाब के राख बनते ही यके बाद दीगरे शोले चमकने लगे और दूसरे उकाब खुद ब खुद राख बनकर फिज़ा में बिखरते चले गए। उन सबको इस तरह राख बनते देखकर शनाख्त तोते की आंखों में बेपनाह चमक भर गई। उसने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिज़ा में कलाबाजी खाकर फिर उस जानिब उड़ने लगा जिस तरफ वो पहले उड़ा जा रहा था। अभी वो कुछ ही दूर गया होगा कि अचानक उसके करीब से साएं की जोरदार आवाज़ के साथ आग का एक शोला गुजरता चला गया। शनाख्त तोते ने भड़क कर पीछे देखा तो उसकी आंखों में एक बार फिर खौफ फैल गया। आग के सैकड़ों शोले उसकी जानिब हवा में तैरते हुए आ रहे थे। उसकी रफ्तार बेहद तेज़ थी। शनाख्त तोते ने अपनी रफ्तार और ज़्यादा तेज़ कर ली, मगर शोले उसकी रफ्तार से कहीं तेज़ थे। साएं साएं की तेज़ आवाज़ें निकालते हुए शोले उसके इर्द गिर्द से गुजरने लगे। उनमें से एक भी शोला उसे छू जाता तो वो यकीनन एक लम्हे से भी कम वक्फे में जलकर राख बन जाता। उसके पीछे सैकड़ों हज़ारों आग के शोले पड़ते चले आ रहे थे, जिनकी रफ्तार बेहद तेज़ थी। शनाख्त तोते ने सामने देखा तो उसे दूर एक स्याह पट्टी सी दिखाई दी। वो स्याह पट्टी तारीक वादी में दाखिल होने की पट्टी थी। अगर शनाख्त तोता इस पट्टी को पार कर लेता तो न सिर्फ उसकी जान बच सकती थी, बल्कि वो शैतानों की तारीक वादी में भी घुसने में कामयाब हो जाता। लेकिन एक तो स्याह पट्टी बहुत दूर थी, दूसरा आग के शोले की उसकी तरफ बढ़ने की रफ्तार इंतहाई तेज़, जो उसे स्याह पट्टी तक पहुंचने से पहले आ लेते। और फिर जाहिर है कि उसके जल मरने के सिवा क्या हो सकता था। शहजादा वलीद इंतहाई परेशानी के आलम में अपने कमरे में टहल रहा था। उसकी पेशानी पर सोचो फिक्र से लकीरें सी बनी हुई थीं। जंगल में शनाख्त तोते ने उसे जो कुछ बताया था उससे शहजादा वलीद हकीकतन बुरी तरह परेशान हो गया। जंगल से वापस आकर वो किसी से मिले बगैर अपने कमरे में चला गया। कमरे के बाहर मौजूद दरबानों से उसने सख्ती से कह दिया कि उससे कोई भी मिलने आए उससे यही कहा जाए कि वो कमरे में मौजूद नहीं। परेशानी की वजह से शहजादा वलीद अपने माँ बाप से भी नहीं मिला। वो अपने कमरे में रहकर खूबसूरत परों वाले शनाख्त तोते का इंतजार कर रहा था, जो उसे और मुल्क रासान के लोगों को शैतानों के खौफनाक अज़ाबों से बचाने के लिए शैतानों की तारीक वादी में चला गया था। शनाख्त तोते ने उसे वाज़े तौर पर यह कह दिया था कि शैतानों की तारीक वादी में पहुंचने के लिए उसे शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। जब तक वो तारीक वादी में दाखिल नहीं हो जाता उस वक्त तक वो कुछ नहीं कर सकता। शहजादा वलीद दिल ही दिल में शनाख्त तोते की कामयाबी की दुआएं मांग रहा था। जब तक उसे तारीक वादी और वहाँ मौजूद शैतानों के सबसे बड़े पुजारी तागाम जादूगर के बारे में पूरी तफसील का इल्म ना हो जाता, वो उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता था। इसलिए उसे बेचैनी से शनाख्त तोते की वापसी का इंतज़ार था। उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी इस बात की थी कि शनाख्त तोते ने उसे यह भी नहीं बताया था कि वो तारीक वादी से उसके पास कब वापस आएगा। ना ये बात उसे शनाख्त तोते से पूछनी याद रही। अब मालूम नहीं वो आज ही उसके पास लौटने वाला था, कल परसों, हफ्ते, 2 हफ्ते या फिर कई माह बाद। वो परेशानी के आलम में कभी इधर टहलने लगता, कभी उधर, कभी अपनी मसनद पर बैठ जाता और कभी पलंग पर जाकर लेट जाता। जब उसे किसी तौर चैन न आता तो फिर उठकर टहलना शुरू कर देता। शाही कमरे की तमाम खिड़कियां और रोशनदान खुले हुए थे। शनाख्त तोते ने जाहिर है इन्हीं रास्तों से उसके पास आना था, इसलिए वह मामूली सी आवाज़ पर चौंक कर खिड़कियों और रोशनदानों की जानिब देखना शुरू कर देता। वो इस वक्त भी कमरे में इधर उधर टहल रहा था कि कमरे में एक दरबान आ गया। उसने झुककर शहजादा वलीद को सलाम किया तो शहजादा वलीद चौंक कर उसकी जानिब इस कदर गुसीली नज़रों से देखने लगा जैसे उसका कमरे में आना और उसे सलाम करना सख्त नागवार गुजरा हो। क्या है, क्यों आए हो? शहजादा वलीद ने उसकी जानिब गजबनाक निगाहों से घूरते हुए पूछा। बादशाह सलामत और मलका आलिया आपको अपने कमरा खास में याद फरमा रहे हैं शहजादा हजूर, दरबार ने कदरे सहमे हुए लहजे में कहा। उसके चेहरे पर शदीद हैरानी भी नजर आ रही थी। शायद शहजादा वलीद उससे पहले इस अंदाज में कभी मुखातिब नहीं हुआ था।
तुमने उन्हें मेरे आने की इत्तला ही क्यों दी? और मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मेरा कोई भी पूछे उससे कहना कि मैं कमरे में मौजूद नहीं हूं। फिर शहजादा वलीद ने उसकी जानिब बेहद गुस्सीली नज़रों से देखते हुए कहा, हमने बादशाह सलामत और मलका आलिया को आपके बारे में कुछ नहीं बताया। शहजादा हुजूर, मलका आलिया की खास कनीज़ ने आपको कमरे में जाते और हमें हदायत देते देख लिया। वही कनीज़ बादशाह सलामत और मलका आलिया का पैगाम लाई है। दरबार ने जल्दी से कहा, कौन कनीज़? कनीज़ ताहिरा? शहजादा वलीद ने चौंकते हुए पूछा। दरबार ने जवाब में असबात में सर हिला दिया। कहाँ है वो? बुलाओ उसे, अंदर बुलाओ जल्दी। शहजादा वलीद ने तेज़ लहजे में कहा। कनीज़ ताहिरा का सुनकर उसके जहन में एक ख्याल बर्क की तरह कौंधा। जो हुक्म शहजादा हुजूर। दरबार ने सर झुकाकर कहा और उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद कमरे में एक नहायत खूबसूरत कनीज़ आ गई। कनीज़ ताहिरा शहजादा आलम की खिदमत में सलाम पेश करती है। उसने शाही अदाब के तहत झुककर नहायत मौदबाना अंदाज में शहजादा वलीद को सलाम करते हुए कहा, हमने तुम्हारा सलाम कबूल किया कनीज़ ताहिरा, इधर आओ, इधर हमारे पास। शहजादा वलीद ने पलटकर अपनी मसनद पर बैठते हुए कहा तो कनीज़ आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके पास जाकर नहायत मौदबाना अंदाज में खड़ी हो गई। हुक्म शहजादा हुजूर। कनीज़ ताहिरा ने मौदबाना लहजे में कहा, कनीज़ ताहिरा हमें एक बात बताओ। शहजादा वलीद ने पूछा। पूछे शहजादा हुजूर। कनीज़ ताहिरा ने बदस्तूर मौदबाना अंदाज में कहा। कनीज़ ताहिरा, तुम्हारा ताल्लुक मुल्क के सरहदी इलाके से है जो आमतौर पर पहाड़ी इलाका कहलाता है। एक रोज़ तुम मलका अम्मी से उन पहाड़ों में मौजूद किसी बुजुर्ग का जिक्र कर रही थी। तुमने कहा था कि वह बुजुर्ग इंतहाई नेक और अल्लाह ताला के इंतहाई इबादत गुजार हैं। वह किसी पहाड़ी गार में रहते हैं और कभी कभी जब गार से बाहर आते हैं तो लोगों के बड़े बड़े मसाइल लम्हों में हल कर देती हैं। कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जो लोग उनके पास जाते हैं उनके बारे में खुद ही सारी बातें बता देती हैं। शहजादा वलीद ने उसकी जानिब गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा। जी हाँ शहजादा हुजूर, उन बुजुर्ग को हम जबल बाबा कहते हैं। वह वाकई इंतहाई नेक और अल्लाह ताला के बरगजीदा बंदे हैं। कनीज़ ताहिरा ने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया। क्या वो अब भी उन्हीं पहाड़ियों में मौजूद है? शहजादा वलीद ने पूछा। जी हाँ, लेकिन वो किस पहाड़ी के किस गार में है इसके बारे में कोई नहीं जानता और ना ही कभी किसी ने यह जानने की कोशिश की है कि कहीं जबल बाबा नाराज़ ना हो जाएं। कनीज़ ताहिरा ने जबल बाबा के बारे में बड़ी अकीदत से बताते हुए कहा, क्या वो हर रोज़ अपने मस्कन से बाहर आते हैं या किसी खास रोज़? शहजादा वलीद ने होंठ भींचते हुए पूछा। उनके गार से निकलने का कोई खास वक्त या दिन मखसूस नहीं है शहजादा हुजूर। कभी वह दूसरे तीसरे दिन लोगों के पास आ जाती हैं, कभी हफ्ते बाद और कभी तो कई कई माह लोग उनकी शक्ल देखने को तरस जाती हैं। कनीज़ ताहिरा ने हैरानी से शहजादा वलीद को देखते हुए बताया। वो शायद इस बात पर हैरान हो रही थी कि आज शहजादा वलीद उससे खास तौर पर उस बुजुर्ग के मुतल्लिक क्यों पूछ रहा है। फिर तो मेरा मसला हल नहीं हो सकता, जाने वो कब गार से बाहर आए। शहजादा वलीद ने होंठ भींचते हुए कहा। क्या मसला है शहजादा हुजूर? कनीज़ ताहिरा ने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, तुम ये बताओ बादशाह सलामत और मलका आलिया ने मुझे क्यों बुलाया है? शहजादा वलीद ने सर झटक कर पूछा। शिकार से आप इतनी जल्दी लौट आए हैं इसलिए वो परेशान हैं कि नसीबे दुश्मना आपकी तबीयत तो नासाज नहीं। कनीज़ ने जवाब दिया। ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। और हाँ, मैंने जबल बाबा के बारे में तुमसे जो कुछ पूछा है उसके बारे में किसी से कुछ कहने या बताने की ज़रूरत नहीं। शहजादा वलीद ने उससे सख्त लहजे में कहा। जो हुक्म शहजादा हुजूर। कनीज़ ने इस बात में सर हिलाकर कहा और शहजादा वलीद को सलाम करती हुई उसके कमरे से निकल गई। जबल बाबा का भी कुछ पता नहीं कि वो कब गार से बाहर निकलते हैं, वरना मैं उनके पास चला जाता। अब मैं सिवाय शानाका तोते के इंतज़ार के और क्या कर सकता हूँ। कनीज़ के जाने के बाद शहजादा वलीद ने होंठ भींचते हुए कहा। वह चंद लम्हे सोचता रहा, फिर इसके बाद उसने गहरा सांस लिया और मसनद से उठ खड़ा हुआ और बादशाह और मलका से मिलने के लिए कमरे से बाहर निकलता चला गया। आग के शोले इंतहाई बर्क रफ्तारी से शानाका तोते की जानिब आ रहे थे और शानाका तोता जोर जोर से पर मारता हुआ सामने मौजूद स्याह पट्टी की जानिब उड़ा जा रहा था। शोले आन की आन में उस तक पहुंच गए और शाएं शाएं की आवाज़ें निकालते हुए उसके इर्द गिर्द से गुजरने लगे। शानाका तोता आगे बढ़ता हुआ मुसलसल उन शोलों पर नजर रखे हुए था। आग के शोले एक सीध में उसकी जानिब आ रहे थे, जिनमें इस कदर खला जरूर था कि शानाका तोता अगर तेजी फुर्ती और जहानत इस्तेमाल करता तो वो उस खला में इधर उधर होकर उन शोलों से बच सकता था, और वो यही कर रहा था। आग के शोले जैसे ही उसके करीब से गुजरते वो कभी दाएं हो जाता कभी बाएं। इस तरह उसके उड़ने की रफ्तार में काफ़ी कमी आ गई, लेकिन आग के खौफनाक शोलों से बचने के लिए इसके सिवा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। इस तरह वो खुद को आग के शोलों से बचाता हुआ स्याह पट्टी की जानिब बढ़ा चला जा रहा था, यहाँ तक कि वो आखिरकार उस पट्टी के करीब पहुँच गया। स्याह पट्टी के करीब उसका पहुँचना था कि उसी लम्हे वहाँ से आग के शोले गायब हो गए। ये देखकर शानाका तोते ने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, जिसने वाकई उसकी भरपूर इमदाद की। ये अल्लाह ताला की मदद थी
जो वो ना सिर्फ खौफनाक स्याह उकाबों के चुंगल से बच निकला बल्कि इस कदर खौफनाक आग के शोलों से भी बच निकला। शना का तोता स्याह पट्टी के साथ साथ सफ़र करता रहा। फिर एक जगह स्याह पट्टी का सिलसिला टूट गया, जो कुछ आगे जाकर फिर शुरू हो गया। जहां पट्टी का सिलसिला टूटा था, शना का तोता आंखें बंद करके उससे दूसरी तरफ चला गया। वो जैसे ही स्याह पट्टी के दूसरी तरफ गया, उसी लम्हे वहां हर तरफ घुप अंधेरा छा गया। साथ ही शना का तोते को यूं महसूस हुआ जैसे उसके पैरों में आग लग गई हो। उसने झट से आंखें खोल दी। आंखें खुलते ही उसे अपने पैरों में लगी हुई आग का एहसास खत्म हो गया। गहरी तारीकी की वजह से शना का तोते को वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो पर मारता हुआ तेजी से आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में जुगनुओं की तरह चमक रही थीं, जो आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख होती जा रही थीं, और फिर कुछ ही देर बाद उसकी आंखें वाकई अंगारों की तरह सुर्ख हो गईं। यूं लगता था जैसे दो छोटी छोटी चिंगारियां निहायत तेजी से अंधेरे में उड़ी जा रही हों। मुसलसल और काफ़ी देर तक उड़ते रहने की वजह से शना का तोते के बाजू बुरी तरह से थक गए थे। उसमें पर मारने और इस तरह उड़ते रहने की शक्कत खत्म होती जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो जोर जोर से पर मारते हुए उड़ा जा रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो थक कर इस अंधेरे में गिर गया तो फिर वो हमेशा के लिए इस अंधेरे का कैदी बन जाएगा। जिस तरह सफ़ेद वादी में उसे स्याह वादी में दाखिल होने की स्याह पट्टी दिखाई दी थी, उसी तरह इस वादी से गुजरने के लिए उसे अब सुरख पट्टी की तलाश थी। सुरख पट्टी के नजर आने और उसमें बने हुए रास्ते से गुजरते ही उसका मकसद पूरा हो जाता और वो कामयाब व कामरान वापस शहजादा वलीद के पास पहुंच जाता। वो उड़ता रहा, मगर किसी तरह अंधेरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके दोनों बाजू इस हद तक थक गए थे कि शना का तोते को लग रहा था कि अगर वो कुछ देर इसी तरह उड़ता रहा तो उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी और वह वहीं बेदम होकर गिर जाएगा। अंधेरा खत्म ना होने की वजह से उस पर मायूसी तारी होती जा रही थी। वो इस हद तक थक चुका था कि उसमें अब मामूली सी भी उड़ने की शक्कत बाकी न रही, और फिर वो बेदम होकर नीचे गिरता चला गया, शायद कभी ना उठने के लिए। शहजादा वलीद जैसे ही अपने शाही कमरे में दाखिल हुआ, उसी लम्हे रोशनदान से एक स्याह रंग का परिंदा फड़फड़ाते हुए अंदर आ गया। स्याह परिंदे को देखकर शहजादा वलीद बुरी तरह से चौंक उठा। परिंदा रोशनदान से अंदर आकर शहजादा वलीद के पलंग के सरहाने आकर बैठ गया। तुम कौन हो? शहजादा वलीद ने परिंदे की जानिब गौर से देखते हुए पूछा। मैं शना का तोता हूँ शहजादा हजूर, परिंदे ने शना का तोते के लहजे में कहा। तो शहजादा वलीद बुरी तरह से उछल पड़ा और आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी जानिब देखने लगा, क्योंकि उसने जिस शना का तोते को देखा था वो तो इंतहाई खूबसूरत और रंग बिरंगे परों वाला था, लेकिन इस वक्त इस परिंदे की हैयत तो वाकई शना का तोते जैसी ही दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके खूबसूरत पर स्याह नजर आ रहे थे। परों के साथ साथ उसकी चोंच हत्ता के पंजे भी जैसे स्याही में डूबे हुए थे। शना का तोते, मगर ये तुम्हारे रंग को क्या हुआ? तुम तो इस कदर स्याह हो रहे हो जैसे तुम स्याही के समुंदर से निकल कर आ रहे हो। शहजादा वलीद ने उसकी जानिब आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कहा। मैं शैतानों की काली दुनिया से होकर आ रहा हूँ शहजादा हुजूर। उस शैतानी दुनिया से मैं बचकर निकल आने में कामयाब हो गया हूँ। मेरे लिए यही बहुत है। परों का रंग बदल जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आर्जी स्याही है जो चंद ही दिनों में खुद ही खत्म हो जाएगी। शना का तोते ने कहा। तो तुम्हारा रंग शैतानी दुनिया में जाने की वजह से इस कदर स्याह हो गया है? शहजादा वलीद ने कहा। हाँ शहजादा हुजूर, आखिरी लम्हों में मुझसे एक छोटी सी गलती सरजद हो गई, जिसकी वजह से मेरा रंग जलकर स्याह हो गया। आप उसे मेरी गलती कहिए या मेरी किस्मत। मैं शैतानी दुनिया से निकलने के लिए उड़ रहा था कि थकावट से मेरा बुरा हाल हो गया और मैं बेदम होकर नीचे गिर गया। जिस जगह मैं गिरा वहाँ शैतानी दुनिया से निकलने वाली पट्टी मौजूद थी। मैं उस पट्टी से बाहर गिरा, लेकिन मेरी दुम का सिरा उस पट्टी से लग गया, जिसकी वजह से मेरे पर स्याह हो गए। अगर मैं सरहदी पट्टी से ज़रा सा भी अंदर गिर जाता तो या तो मैं हमेशा के लिए उस वादी का ही कैदी बन जाता या फिर उसी लम्हे जलकर भस्म हो गया होता। शना का तोते ने कहा। यह तो वाकई अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि तुम्हारी जान बच गई। मैं इधर तुम्हारे इंतज़ार में पड़ा सूखा जा रहा था। तुम्हारा शैतानी वादी में जाकर लौटना इस बात का सबूत है कि तुम अपने मकसद में कामयाब होकर लौटे हो। शहजादा वलीद ने कहा। हाँ शहजादा हुजूर, अल्लाह ताला के करम से मैं वाकई कामयाब व कामरान लौटा हूँ। मैंने जान लिया है कि तागाम जादूगर कहाँ है, वो क्या कर रहा है और उसे किस तरीके से हलाक किया जा सकता है। उस तागाम जादूगर को वाकई अगर हलाक कर दिया जाए तो शैतान तुम्हारे और तुम्हारी रियाया के खिलाफ जो शैतानी मंसूबा बनाए हुए हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। शना का तोते ने जवाब देते हुए कहा। तो बताओ तागाम जादूगर को हलाक किस तरह से किया जा सकता है? मुझे अपनी जान की तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन दूसरे इंसानों की जान बचाने और उन्हें शैतानी साजिशों से बचाना मेरा फ़र्ज़ है। शहजादा वलीद ने जोशीले लहजे में कहा।
तागाम जादूगर की जान एक बहुत बड़े और खतरनाक देव में है शहजादा हुजूर। उस देव का नाम कोशाका है। जब तक उस देव को हलाक न कर दिया जाए उस वक्त तक तागाम जादूगर की मौत नहीं हो सकती। जैसे ही कोशाका देव को हलाक किया जाएगा उसके साथ ही तागाम जादूगर भी हलाक हो जाएगा और उस जादूगर के मरते ही उसके शैतान गुलाम भी खुद ब खुद फना हो जाएंगे, जिससे शैतानों की एक बहुत बड़ी नस्ल खत्म हो जाएगी। शानाका तोते ने शहजादा वलीद को बताते हुए कहा, कोशाका देव कहाँ है और मुझे उसको हलाक करने के लिए क्या करना होगा? शहजादा वलीद ने पूछा। कोशाका देव यहाँ से लाखों मील दूर गरकाब वादी में रहता है। उस वादी में पहले समुद्र का पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से उसे गरकाब वादी कहा जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस वादी से समुद्र का पानी दूर हट गया तो वहाँ मैदानी वादी रह गई। उस वादी को अब भी गरकाब वादी ही कहा जाता है। वहाँ जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से इंतहाई बड़ी बड़ी घाटियाँ बन गई थीं। उन्हीं घाटियों में से एक खाई में कोशाका देव रहता है। सबसे पहले तो कोशाका देव को खाई में से किसी तरह से बाहर निकालना होगा। फिर उसके बाएं बाजू की कलाई में मौजूद मोटे सुनहरी कड़े को अगर बागाशा जिन की तलवार से तोड़ दिया जाए तो कोशाका देव को निहायत आसानी से हलाक किया जा सकता है। बागाशा सुरख पहाड़ी के दामन में मौजूद सुरख वादी के एक जिन का नाम है। उस जिन को परिस्तान से सज़ा के तौर पर इंसान बनाकर सुरख वादी में फेंका गया है, जहाँ वो 100 साल की सज़ा भुगत रहा है। वादी के वस्त में उसका आधा जिस्म ज़मीन में गड़ा हुआ है और आधा बाहर है। उस जिन ने परिस्तान की एक नेक और रहमदिल परी को हलाक कर दिया था, जिसकी वजह से उसे सज़ा के तौर पर शाह जिन्नात ने इंसान बनाकर 100 साल के लिए उस वादी में फेंक दिया। सुरख वादी चूंकि यहाँ से इंतहाई दूर है, इसलिए उस तरफ इंसान तो क्या कोई परिंदा भी नहीं जाता। सुरख वादी के नीचे हज़ारों लाखों बरस से खौफनाक आग जल रही है, जिसकी तपिश से वहाँ की ज़मीन हर वक्त सुरख और दहकती रहती है। उस तरफ अगर कोई इंसान या चरिंद परिंद जाने की कोशिश करे तो एक लम्हे से भी कम वक्फे में जलकर राख बन जाता है। बहरहाल शाह जिन्नात ने बागाशा जिन को 100 साल के लिए उस वादी में आग में जलते रहने के लिए छोड़ रखा है। उसने साथ ही हमदर्दी के तौर पर बागाशा जिन से यह भी कह दिया था कि अगर कोई आदमजाद उस वादी में दाखिल होकर उसके सर पर 10 जूते लगा दे तो वो ना सिर्फ ज़मीन से बाहर आ सकता है, बल्कि उसकी सज़ा का बाकी अरसा भी मुआफ़ करके उसे परिस्तान में वापस आने की इजाज़त दी जा सकती है। उस बागाशा जिन के पास एक तलवार है जो उसके निचले जिस्म के साथ ज़मीन में ही गड़ी हुई है। सुरख ज़मीन में रहने की वजह से उस तलवार का लोहा तपकर कुंदन बन चुका है। उस तलवार में इस कदर ताकत आ चुकी है कि अगर उसकी हल्की सी ज़रब किसी बड़ी पहाड़ी चट्टान पर भी लगाई जाए तो वो चट्टान 2 टुकड़े हो सकती है। कोशाका देव के बाएं हाथ की कलाई में मौजूद सुनहरी कड़े को उसी तलवार की मदद से काटा जा सकता है। शानाका तोता शहजादा वलीद को तफसील बताता चला गया। ये तो बहुत तवील और इंतहाई पेचीदा तरीकाकार है। तागाम जादूगर को हलाक करने के लिए मुझे कोशाका देव को गरकाब वादी में जाकर तलाश करना होगा। उसे हलाक करने के लिए उसके बाएं हाथ में मौजूद सुनहरी कड़े को तोड़ना होगा और उसका सुनहरी कड़ा तोड़ने के लिए बागाशा जिन की तलवार की ज़रूरत है। बागाशा जिन जो एक ऐसी सुरख वादी में कैद है जहाँ हर तरफ आग ही आग मौजूद है, जहाँ इंसान तो कोई जानवर भी नहीं जा सकता। फिर मैं भला वहाँ कैसे जाऊँगा? शहजादा वलीद ने परेशानी के आलम में कहा। उस वादी में जाने और वादी की खौफनाक आग से बचना बहुत आसान है शहजादा हजूर। शानाका तोते ने शहजादा वलीद को परेशान होते देखकर जल्दी से कहा। आसान है? क्या मतलब? अभी तो तुम कह रहे थे कि उस वादी के नीचे बरसों से आग जल रही है, जिसकी वजह से वादी अंगारों की तरह सुरख हो रही है। वहाँ अगर कोई इंसान या जानवर भी जाने की कोशिश करे तो एक लम्हे में जलकर भस्म हो जाता है। फिर उस वादी में जाना मेरे लिए किस तरह से आसान हो सकता है? क्या वादी की आग मुझे जलाकर भस्म नहीं करेगी? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं दुनिया का ऐसा अनोखा इंसान हूँ जिस पर आग असर नहीं करती। शहजादा वलीद ने कदरे नागवार और तंजिया लहजे में कहा। सुरख वादी में, बल्कि उस वादी के नीचे जो आग जल रही है वो तिलिस्माती आग है, जिसकी वजह से वादी अंगारों की तरह दहक रही है। अगर वो असली आग होती तो बागाशा जिन अब तक जिंदा ना होता, बल्कि वो भी जलकर भस्म हो गया होता। इस आग को एक बहुत बड़े जादूगर सामरी ने जलाया था। वो दुनिया के उन नेक इंसानों को जो उसका गुलाम बनने और उसके शैतानी रास्तों पर चलने के लिए तैयार नहीं होते थे इस वादी में फेंकवा देता, जहाँ गिरते ही वो इंसान जलकर भस्म हो जाते। सामरी जादूगर तो हलाक हो चुका है, मगर वादी के नीचे आग का जो उसने तिलिस्म कायम किया था वो बदस्तूर बाकी है। मगर उस आग में गर्मी या तपिश नाम को भी नहीं है। हाँ, अगर कोई परिंदा, जानवर या इंसान वादी में दाखिल हो जाए तो वो ज़रूर जलकर भस्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान उस वादी में दाखिल होने से पहले अपने दोनों पैर और दोनों हाथ स्याह कर ले तो वादी की आग उसे किसी सूरत में जलाकर भस्म नहीं कर सकती। आप उस वादी में दाखिल होने से पहले जली हुई राख हाथों और पैरों पर मल लें, जिससे आपके हाथ पांव स्याह हो जाएंगे। इस तरह नंगे पैर आप वहां जाएं तो आप पर सुरख वादी की आग का कोई असर नहीं होगा। बागाशा जिन वादी की ज़मीन में धंसा चीख चीख कर कह रहा है कि कोई आदमजाद वहां आकर
उसके सर पर 10 जूते मार दे। आप उसके पास जाकर कहें कि आप उसके सर पर उस सूरत में 10 जूते मारेंगे। अगर वो असल हालत में आकर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अपनी तलवार आपको दे देगा। इसके लिए आप बागाशाह जिन से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम ज़रूर लें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाने के बाद बागाशाह जिन आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। तब आप उसके सर पर गिन कर 10 जूते मारें। वो ना सिर्फ ज़मीन से बाहर आ जाएगा बल्कि अपनी असली हैयत यानी जिन की शक्ल में भी लौट आएगा और अपनी तलवार आपके हवाले कर देगा। तलवार लेकर आप उससे कहें कि वो आपको गरकाब वादी में पहुंचा दे। बागाशाह जिन को परिस्तान से निकले हुए अभी सिर्फ 10 साल गुजरे हैं। इतनी जल्दी आज़ाद होने पर वो बहुत खुश हो जाएगा और आपको खुशी से गरकाब वादी में पहुंचाने के लिए तैयार हो जाएगा। गरकाब वादी में आप खौफनाक खाइयों से बचते हुए ऐसी खाई को तलाश करें जिसके सिरे पर कब्र के कतबे नुमा लंबी चट्टान हो। उस चट्टान को पकड़कर आप खाई में झांककर जोर जोर से कोशाका देव को आवाज़ें दें। कोशाका देव ने अगर आपकी आवाज़ सुन ली तो वो आपको यानी एक आदमजात को खाने के लिए लाजमी खाई से बाहर आ जाएगा। अगर उसने आपकी आवाज़ें ना सुनी और खाई से बाहर ना आया तो आप शहज़ादी काशाकी के साए को आवाज़ दें और अपना ताज उस खाई में फेंक दें। शहज़ादी काशाकी एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी, मगर उसने जितना जादू सीखा था वह सिर्फ अपने शौक़ की खातिर सीखा। उसने अपनी जादुई ताकतों से कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जादू चूँकि खुद एक बहुत बड़ी बुराई है, इसलिए काशाकी शहज़ादी अपने ही एक जादू का शिकार हो गई और इंसान से हमेशा के लिए साया बन गई। साया बनने की वजह से वो जिंदा तो रही, मगर उसकी सारी जादुई सलाहियतें ख़त्म हो गईं और वो अपना असल जिस्म हमेशा के लिए खो बैठी। अब शहज़ादी काशाकी बरसों से जिंदा है। वह मरना चाहती है, लेकिन साया होने की वजह से उसे मौत नहीं आती। उसका साया उसके वजूद से कई गुना बड़ा हो गया है। वो अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांगते रहने के लिए उन्हीं खाइयों में अल्लाह ताला की इबादत करती रहती है। एक बुज़ुर्ग ने उसे एक रात ख्वाब में बताया था कि अगर दुनिया का कोई नेक दिल इंसान किसी देव को हलाक करके उसके खून के छींटे उसके साए पर डाल दे तो उसकी मुश्किल आसान हो सकती है। उसका साया हवा में तहलील होकर उसे इस खौफनाक ज़िंदगी से हमेशा के लिए निजात दिला सकता है। शहज़ादी काशाकी कोशाका देव की वजह से ही उस खाई में रहती है कि शायद कोई नेक दिल इंसान उस देव को हलाक करने वहाँ पहुँच जाए, वो उस देव के खून के छींटे उस पर गिराए तो उसे साए की कैद से आज़ादी मिल जाए। बहरहाल शहज़ादी काशाकी का साया जैसे ही खाई से बाहर आए, आप उसे कहें कि वो कोशाका देव को किसी तरह खाई से बाहर निकाल लाए। शहज़ादी काशाकी आपसे यही वादा लेगी कि आप देव को हलाक करने के बाद उसके खून के चंद छींटे उस पर छिड़का दें। आप उससे वादा कर लें तो वो कोशाका देव को किसी न किसी तरह खाई से बाहर आने पर मजबूर कर देगी। फिर आप मेरे बताए हुए तरीके से उसे हलाक कर दें। शनाका तोता ये सब कुछ कहकर खामोश हो गया। शहज़ादा वलीद काफ़ी देर तक सोच में डूबा रहा, जैसे वो शनाका तोते की बातों को समझने और उन्हें जहन नशीन करने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, मुझे किसी न किसी तरह ताकाम जादूगर को हलाक करना होगा। इसके लिए मुझे ख़तरनाक से ख़तरनाक मरहलों से भी गुजरना पड़ेगा, तो मैं नहीं हिचकिचाऊंगा। तुमने जादूगर को हलाक करने का जो तरीक़ाकार बताया है वह वाकई इंतहाई ख़तरनाक और पेचीदा है, लेकिन नामुमकिन बहरहाल नहीं है। मैं इस अजीबोगरीब और अपनी ज़िंदगी की अनोखी मुहिम पर ज़रूर जाऊँगा, शहज़ादा वलीद ने कहा। बागाशाह जिन की सुरख वादी में जाने के लिए आप शुमाल मगरिब की तरफ सफ़र करें। आपके रास्ते में कई मैदान और एक बहुत बड़ा सहरा आएगा। उस सहरा में सफ़र करते हुए जब आप दूसरी तरफ पहुंचेंगे तो वहाँ एक नखलिस्तान आएगा। उस नखलिस्तान को अबूर करके आप अपनी आंखें बंद कर लें और नाक की सीध में 100 कदम आगे बढ़ जाएं। और जब आप गिनकर 100 कदम आगे जाएंगे तो आप खुद को सुरख वादी में पहुंचा पाएंगे। शनाका तोते ने कहा, ठीक है, मगर तुम्हें इन सब बातों का इल्म कैसे हुआ? क्या शैतानी स्याह वादी के शैतानों ने तुम्हें यह सब कुछ खुद बताया है? शहज़ादा वलीद ने पूछा। तब शनाका तोते ने शहज़ादा वलीद को तमाम तफसील बताते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था कि मैं बाखबर देश का परिंदा हूँ। मैं जिस दुनिया में जाता हूँ वहाँ के हालात की खबर मुझे खुद ब खुद हो जाती है। इसी तरह शैतानी स्याह वादी में दाखिल होते ही मुझे सब कुछ खुद ब खुद मालूम हो गया था। शनाका तोते ने जवाब देते हुए कहा, इसका मतलब है स्याह शैतानी वादी में जाने के लिए तुम्हें कई कठिन मरहलों से गुजरना पड़ा था। तुम एक परिंदे होकर जब इस कदर मुश्किल और खौफनाक मरहलों से गुजर कर कामयाब वापस आ सकती हो तो फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारी बातें सुनकर मेरी हिम्मत और मेरा हौसला और ज़्यादा मजबूत हो गया है शनाका तोते। ताकाम जादूगर को हलाक करने के लिए मैं कोशाका देव की हलाकत के लिए आज ही बल्कि अभी जाऊंगा। कुछ भी हो, मैं ताकाम जादूगर और शैतानों के गंदे और घिनौने अज़ाइम को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दूंगा। शहज़ादा वलीद ने बड़े जोशीले लहजे में कहा, आपके रास्ते बिल्कुल सीधे और आसान हैं शहज़ादा हुजूर, बस आपको मेरी तरह हौसले और हिम्मत की ज़रूरत है। अगर आपके कदम किसी मरहले पर ना डगमगाए तो आपको भी यकीनन कामयाबी नसीब होगी। इसका मुझे पूरा यकीन है, शनाका तोते ने कहा और शहज़ादा वलीद इस बात में सर हिलाने लगा। सुरख वादी इंतहाई तवीलो अरीज़ थी।
इस वादी का रंग इस कदर सुर्ख था कि दूर से ही साफ दिखाई दे रहा था, जैसे इस वादी के नीचे लाखों मन लकड़ी जल रही हो, जिससे वादी की ज़मीन, पहाड़ियाँ और चट्टानें तक अंगारा बनी दिखाई दे रही थीं। इस वादी में जगह जगह दरारें बनी हुई दिखाई दे रही थीं, जहाँ से आग के शोले निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। शहजादा वलीद सुर्ख वादी से काफ़ी पीछे एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था। दूर वादी के दरमियान में उसे एक इंसान ज़मीन में गड़ा दिखाई दे रहा था, जो बुरी तरह शर्मा रहा था। वादी से इस कदर दूर होने के बावजूद भी शहजादा वलीद को उस इंसान, जो असल में बागाशाह जिन था, उसकी चीखती हुई आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, जो कह रहा था, है कोई नेक दिल आदमजाद जो मेरे सर पर 10 जूते मारने के लिए इस वादी में आए। जो आदमजाद सुर्ख वादी में आकर मेरे सर पर 10 जूते मारेगा, मैं उसे दुनिया का सबसे मालदार और बहुत बड़े मुल्क का बादशाह बना दूंगा। बागाशाह जिन की इस कदर अजीबोगरीब फरियाद सुनकर शहजादा वलीद के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। वो अभी चंद लम्हे पहले शनाकत तोते के बताए हुए रास्तों पर चलता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। कई दिन और कई रातें सफ़र करने के बाद सहरा से पैदल गुजरते हुए उसका बुरा हाल हो गया था। खाने पीने का सामान सहरा के आधे रास्ते में ही ख़त्म हो गया। बाकी आधा सहरा उसने तपती धूप में और भूखा प्यासा रहकर अबूर किया। मुसलसल सफ़र करते हुए उसका हुलिया बिगड़ गया। भूख प्यास से उसके होंठों पर पिपड़ियाँ जम गई थीं। रेत पर कई मरतबा गिरने और घसीटकर चलते रहने से उसका लिबास भी तार तार हो गया, लेकिन दलेर शहजादे ने फिर भी हिम्मत न हारी और जैसे तैसे उस सहरा में से निकलने में कामयाब हो ही गया। सहरा से बाहर नखलिस्तान में आकर उसकी हिम्मत वाकई जवाब दे गई। उसमें मजीद कदम बढ़ाने की ज़रा भी शक्कत नहीं रही, लेकिन सहरा से बाहर आकर भी उसने खुद को गिरने नहीं दिया। शनाकत तोते की हदायत के मुताबिक उसने आंखें बंद की और नाक की सीध में चलता चला गया। 100 कदम उठाने के बाद जब गर्म हवा का झोंका उसके जिस्म से टकराया तो उसने आंखें खोल दी। वह जिस जगह खड़ा था एक सरसब्ज और शादाब इलाका था, जहाँ साफ और शफाफ पानी का एक बड़ा तालाब और जगह जगह फलदार दरख्त भी मौजूद थे। फल और पानी देखकर शहजादा वलीद की भूख प्यास चमक उठी। उसने पहले दरख्तों से मीठे फल तोड़कर अपनी भूख मिटाई और फिर तालाब से ठंडा और मीठा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगा। भूख प्यास मिटाकर उसके जिस्म में नई तवानाई और ताकत उभर आई। वह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया तो उसे दूर से सुर्ख वादी दिखाई दे गई। पहाड़ी से उतरकर वह सुर्ख वादी की तरफ बढ़ने लगा और फिर एक ऊंची और बड़ी चट्टान पर चढ़कर वादी में देखने लगा तो उसे दूर गंजे सर वाला इंसान यानी बागाशाह जिन दिखाई दे गया, जो चीख चीख कर इंसानों को अपनी मदद के लिए पुकार रहा था। शहजादा वलीद सुर्ख पहाड़ी में दाखिल होने के लिए जले हुए कोयलों की राख अपने साथ लाया था। उसने जेब से राख की छोटी सी पोटली निकाल ली और राख हाथों पर मलने लगा। फिर उसने उसी राख से अपने दोनों पैर काले किए और नंगे पांव ही सुर्ख वादी की तरफ चल पड़ा। पैरों से जूते उतारकर उसने अपनी कमरबंद में उड़स लिए। सुर्ख वादी की सरहदी पट्टी पर कदम रखने से पहले उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और वादी में दाखिल हो गया। पैरों को राख से काला करने की वजह से वाकई उस पर आग की तपती हुई जमीन का कोई असर नहीं हो रहा था। वादी की हवा गर्म थी, लेकिन उसमें इस कदर तपिश न थी जिससे शहजादा वलीद को सांस लेने में दिक्कत होती या वो झुलस जाता। वादी के दरमियान गंजे सर वाला बागाशाह जिन इंसानी कद में बिल्कुल इंसान ही दिखाई दे रहा था, जिसका निचला धड़ जमीन में गड़ा हुआ था। उसका ऊपरी जिस्म बरहना था। सुर्ख जमीन का कैदी होने की वजह से उस जिन का रंग भी सुर्ख नजर आ रहा था। एक आदमजाद को कदम कदम चलकर वादी में आते देखकर बागाशाह जिन हैरत ज़दा रह गया और फटी फटी आंखों से शहजादा वलीद को देखने लगा। आदमजाद, तुम आदमजाद ही हो ना? शहजादा वलीद उसके करीब पहुंचा तो बागाशाह जिन ने हैरत और मुसर्रत से मिले जुले लहजे में तकरीबन चीख पड़ने वाले अंदाज में कहा, हाँ मैं आदमजाद हूँ, मेरा नाम शहजादा वलीद है। शहजादा वलीद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शहजादा वलीद, ओ बहुत खूब बहुत खूब। शहजादा वलीद जल्दी करो, आगे आओ और अपना जूता मेरे सर पर मारना शुरू कर दो। मेरे सर पर गिनकर जोर जोर से 10 जूते मारना। तुम मेरे सर पर 10 जूते मारोगे तो मैं इस जमीन की कैद से आज़ाद हो जाऊंगा। और बागाशाह जिन ने खुशी से लरजते हुए लहजे में कहा, मैं जानता हूँ बागाशाह जिन, सर पर 10 जूते खाने के बाद न सिर्फ तुम ज़मीन से निकल आओगे, बल्कि तुम्हें तुम्हारी तमाम जिन्नाती ताकतें भी वापस मिल जाएंगी और तुम इंसानी रूप से फिर अपने असली जिन्नाती रूप में वापस आ जाओगे। शहजादा वलीद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो, तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तो फिर देर क्यों कर रहे हो अच्छे शहजादे, जल्दी करो। मेरे सर पर जूते मारकर मुझे इस अजाब से छुटकारा दिला दो। इसके बदले में तुम मुझसे जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। जमीनों में दबे हुए बड़े और नायाब खजाने निकाल कर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। तुम कहोगे तो तुम्हारे लिए समुंदर की गहराइयों से भी तमाम नायाब खजाने निकाल लाऊंगा, और अगर तुम्हारी ख्वाहिश हुई तो मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी रियासत का बादशाह भी बना सकता हूँ। बागाशाह जिन जल्दी जल्दी कहता चला गया। उसकी बातें सुनकर शहजादा वलीद हंस पड़ा।
मुझे खजाना और बादशाहत हासिल करने का कोई शौक नहीं है बागाशाह जिन। मैं तुम्हें इस अजियतनाक कैद से निजात जरूर दिलाऊंगा, मगर इसके बदले में तुम्हें मुझे अपनी तलवार देनी होगी। वो तलवार जो तुम्हारे निचले धड़ के साथ जमीन में गड़ी हुई है। क्या कहा? तुम यहाँ मुझसे सिर्फ मेरी तलवार लेने के लिए आए हो? बागाशाह जिन ने हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ बागाशाह जिन, तुम्हारी तलवार मेरे लिए हासिल करना इंतहाई जरूरी है। इस तलवार की मदद से मुझे एक शैतान देव को मारना है। उस देव को सिर्फ तुम्हारी तलवार की मदद से ही हलाक किया जा सकता है, जो तपती हुई जमीन में रहकर कुंदन बन चुकी है। शहजादा वलीद ने संजीदगी से कहा और उसे मुख्तसर तौर पर सारी हकीकत बता दी। ओह हैरत अंगेज, इंसानों की दुनिया में अभी तक इस कदर नेक और शरीफ लोग रहते हैं जिन्हें बादशाहत और खजानों का कोई लालच नहीं होता, बल्कि दूसरों की फलाह के लिए वो अपनी जिंदगी खतरे में डाल देते हैं। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ आदमजाद शहजादा वलीद। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ज़मीन से बाहर आते ही मैं अपनी तलवार तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें गरकाब वादी में भी पहुंचा दूंगा। बागाशाह जिन ने कहा। क्या ये वादा तुम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाकर करते हो? शहजादा वलीद ने उसकी जानिब शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा। इस बार शहजादा वलीद की बात सुनकर बागाशाह जिन हंसा। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो ठीक है, मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाकर तुमसे वादा करता हूँ कि सूरज ज़मीन से निकलते ही मैं तुम्हें ना सिर्फ अपनी तलवार दे दूंगा बल्कि तुम्हें गरकाब वादी तक भी पहुंचा दूंगा। बागाशाह जिन ने कसम खाते हुए कहा। तो शहजादा वलीद के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। उसने कमरबंद में उड़सा हुआ जूता निकाला और बागाशाह जिन के करीब आ गया। अरे शहजादे, दाएं पैर का जूता नहीं, अपने बाएं पैर का जूता मेरे सर पर मारो। अगर तुम दाएं पैर का जूता मारोगे तो तुम्हें 100 बार मेरे सर पर जूते मारने होंगे, जबकि बाएं पैर के 10 जूते ही मेरे लिए काफ़ी हैं। बागाशाह जिन ने शहजादा वलीद के हाथ में दाएं पैर का जूता देखकर घबराए हुए लहजे में कहा। तो बेख्तियार शहजादा वलीद की हंसी निकल गई। उसे हंसता देखकर बागाशाह जिन भी ढीठ बनकर हंसने लगा। शहजादा वलीद ने दाएं पैर का जूता वापस कमरबंद में उड़सा और बाएं पैर का जूता निकालकर हाथ में ले लिया। ये देखकर बागाशाह जिन ने उसके सामने यूं सर झुका लिया जैसे शहजादा वलीद उसके सर पर जूते मारने के बजाय उसका गंजा सर चूमने वाला है। फिर शहजादा वलीद का हाथ हरकत में आया और बागाशाह जिन के सर पर तड़ातड़ जूते बरसने लगे। पहला जोरदार जूता पड़ते ही बागाशाह जिन के मुंह से चीख निकल गई। शायद शहजादा वलीद ने जानबूझकर सख्त अंदाज में जूता मारा था। और फिर जैसे ही शहजादा वलीद ने बागाशाह जिन के गंजे सर पर 10वीं बार जूता मारा, एक जोरदार धमाका हुआ और बागाशाह जिन जमीन से उछलकर बाहर आ गया। उसके निचले हिस्से पर जर्द रंग का धारीदार पजामा था और उसकी कमर के साथ वाकई नियाम बंधी हुई थी जिससे तलवार का दस्ता झांक रहा था। उसे जमीन से बाहर आता देखकर शहजादा वलीद जल्दी से पीछे हट गया। खुद को जमीन की कैद से आज़ाद होते देखकर बागाशाह जिन उछल उछल कर और पागलों की तरह रक्स करने लगा। मैं आज़ाद हो गया, मैं आज़ाद हो गया, ये कहता हुआ कैके लगाने लगा। फिर अचानक उसकी हैयत बदलने लगी और उसका कद बड़ा होना शुरू हो गया। बागाशाह जिन का वजूद शहजादा वलीद से कई गुना ऊंचा हो गया और उसका डील डोल भी बेतहाशा बढ़ गया, यहाँ तक कि शहजादा वलीद उसके सामने बिल्कुल बौना सा नजर आने लगा। जब बागाशाह जिन का वजूद मजीद बढ़ना रुक गया तो उसने अपनी न्याम से तलवार निकालकर नीचे फेंक दी, जो उसके वजूद के साथ ही बड़ी हो गई थी। लेकिन तलवार जैसे ही जमीन पर गिरी, तेजी से सुकड़कर आमसी तलवार बन गई। उस तलवार से हल्की हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी। लो मेरे दोस्त, आज से यह तलवार तुम्हारी है, उठा लो इसे, बागाशाह जिन ने कहा। उसकी आवाज़ में बादलों जैसी घन गरज थी जिसे सुनकर शहजादा वलीद को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। उसने आगे बढ़कर जल्दी से बागाशाह जिन की तलवार उठा ली। अब आओ मेरे हाथ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें गरकाब वादी तक लिए चलता हूँ। बागाशाह जिन ने अपना बड़ा सा हाथ खोलकर नीचे रख दिया। शहजादा वलीद सर हिलाता हुआ उसके हाथ पर आ गया और उसकी हथेली पर आकर खड़ा हो गया। बागाशाह जिन ने हाथ उठाया और सीधा हो गया और फिर उसने अपनी एड़ियाँ उठाकर ऊपर की जानिब ज़कंद भरी तो उसका भारी भरकम और बहुत बड़ा वजूद किसी नर्मो नाजुक परिंदे की तरह फिजा में बुलंद होने लगा। देखते ही देखते वो शहजादा वलीद को लिए इंतहाई बुलंदी पर आ गया। फिर उसने अपना रुख पलटा और निहायत तेज़ रफ्तारी से एक सिमत में उड़ता चला गया। बागाशाह जिन के उड़ने की रफ्तार इंतहाई तेज़ थी। शहजादा वलीद उसकी हथेली पर कदम जमाए निहायत इत्मीनान से खड़ा था। जिनके तेज़ी से उड़ने की वजह से उसके कपड़े फिड़फिड़ा रहे थे और तेज़ हवा की वजह से उसकी आंखें बंद हुई जा रही थीं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जगह जमा रहा। बागाशाह जिन फिजा में यूं तैर रहा था जैसे वो खुले आसमान की बजाय समुंदर के गहरे और साफ और शफाफ पानी में तैर रहा हो। आसमान पर तेज़ी से उड़ने के लिए वो बाकायदा पाँव मार रहा था। इस वक्त वो बादलों के बीच में से गुजर रहा था। नीचे इंतहाई गहराई में शहजादा वलीद को पहाड़ियाँ बिल्कुल छोटी छोटी सी दिखाई दे रही थीं। ऊपर खुला नीला आसमान था जिस पर उड़ते हुए शहजादा वलीद को बहुत भला मालूम हो रहा था।
बागाशाह जिन के तेजी से उड़ने की वजह से नीचे पहाड़, दरिया, सहरा और बड़ी बड़ी वादियां और जंगल निहायत तेजी से गुजरते जा रहे थे। बागाशाह जिन, तुम जिस बुलंदी और जिस तेज रफ्तारी से उड़ रहे हो उससे लगता है कि गरकाब वादी यहाँ से बहुत दूर है। शहजादा वलीद ने बागाशाह जिन से मुखातिब होते हुए कहा, हाँ शहजादे, सुरख वादी से गरकाब वादी तक का फासला इतना ज़्यादा है कि तुम मेरी मदद के बगैर किसी भी तरह वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। अगर तुम ज़मीन पर रहकर तेज़ रफ्तार से तेज़ रफ्तार घोड़े पर भी उस वादी की तरफ जाने के लिए निकलते और घोड़ा रोके बगैर मुसलसल दौड़ता रहता तो गरकाब वादी में पहुँचने के लिए तुम्हें कई साल लग जाते। बागाशाह जिन ने जवाब देते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर शहजादा वलीद की आंखें फैल गईं। तुम मुझे इतनी दूर तो ले जा रहे हो, लेकिन कोशाका देव को हलाक करने के बाद मैं वापस कैसे आऊँगा? शहजादा वलीद ने परेशान होते हुए कहा। बागाशाह जिन शहजादा वलीद की बात सुनकर जोर से हंस पड़ा। तुम फिक्र न करो अच्छे शहजादे, तुमने बगैर किसी लालच के मेरी मदद की है। जिस तरह तुम्हें मैं गरकाब वादी में ले जा रहा हूँ, तुम्हारी कामयाबी के बाद मैं उसी तरह तुम्हें वापस तुम्हारे वतन भी पहुँचा दूंगा। बागाशाह जिन ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो फिर मुझे वाकई फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। शहजादा वलीद ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। बागाशाह जिन शहजादा वलीद को लिए उसी तरह काफ़ी देर तक उड़ता रहा। फिर उसने गोता लगाया और नीचे जाने लगा। शहजादा वलीद ने चौंक कर नीचे देखा। बागाशाह जिन उसे लिए हुए एक बड़ी वादी की तरफ जा रहा था, जहाँ वाकई ज़मीन पर जगह जगह बड़ी बड़ी और इंतहाई गहरी खाइयाँ दिखाई दे रही थीं। खाइयाँ इस कदर गहरी थीं कि नीचे उनका कोई सिरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। बागाशाह जिन उस वादी में उतर आया। उसने एक बड़ी खाई के दाएं बाएं अपने पैर रख दिए। शहजादा वलीद ने खाई में झांक कर देखा तो खौफ से फरेरी लेकर रह गया। बागाशाह जिन के साथ इतनी बुलंदी पर उड़ते हुए नीचे झांक कर देखते हुए उसे ज़रा भी डर न लगा था, लेकिन उस खाई की लामहदूद गहराई देखकर वो वाकई खौफजदा हो गया। बागाशाह जिन, मुझे इस खाई के करीब उस जगह उतार दो जहाँ कब्र के कतबे की तरह लंबी चट्टान मौजूद हो। तुम बहुत ऊंचे हो, इसलिए तुम्हें ऐसी चट्टान वाली खाई आसानी से दिखाई दे जाएगी। शहजादा वलीद ने बागाशाह जिन से मुखातिब होकर कहा। बागाशाह जिन ने सर घुमाया और इधर उधर देखने लगा। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और शहजादा वलीद को एक खाई के करीब ज़मीन पर उतार दिया। उस खाई के किनारे पर वाकई एक सीधी और कब्र के कतबे जैसी चट्टान दिखाई दे रही थी, जो काफ़ी बड़ी थी। हाँ, यही है वो चट्टान। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बागाशाह जिन। शहजादा वलीद ने कतबे नुमा चट्टान को गौर से देखते हुए मुतमईन अंदाज में सर हिलाकर कहा, अब मैं जा रहा हूँ आदमजाद शहजादे। जब तुम अपना काम मुकम्मल कर लो और तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत महसूस हो तो 3 बार मेरा नाम लेकर मुझे आवाज़ें दे लेना। मैं एक लम्हे से भी कम वक्फे में तुम तक पहुँच जाऊँगा। बागाशाह जिन ने कहा, ठीक है, तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया बागाशाह जिन। तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाकर मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है, शहजादा वलीद ने कहा। बागाशाह जिन मुस्कुराता हुआ उचका और तेज़ी से फिजा में बुलंद होता चला गया। काफ़ी बुलंदी पर जाकर उसने अपना रुख मशरिक की तरफ पलटा और फिर निहायत तेज़ी से उस सिमत में उड़कर गायब हो गया। बागाशाह जिन की तलवार शहजादा वलीद के हाथ में थी। उसने इधर उधर देखा और फिर कतबे नुमा चट्टान के करीब आ गया। सीधे हाथ में तलवार पकड़कर उसने दूसरे हाथ से चट्टान को पकड़ा और खाई में झुककर देखने लगा। ये खाई भी इंतहाई गहरी थी, जिसकी तह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कोशाका देव, कहाँ हो तुम? खाई से बाहर आओ, मैं तुम्हें हलाक करने के लिए आया हूँ। कोशाका देव। शहजादा वलीद ने हलक के बल कोशाका देव को चीखते हुए आवाज़ें देना शुरू कर दी। उसकी आवाज़ें बाज गश्त की तरह खाई की गहराई में जाने लगीं। वो काफ़ी देर तक कोशाका देव को आवाज़ें देता रहा, लेकिन कोशाका देव उसकी आवाज़ें सुनकर बाहर ना आया तो उसने शानाका तोते के कहने के मुताबिक अपना ताज खाई में फेंक दिया। शहजादी काशाकी के जिंदा साए, खाई से बाहर आओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। शहजादी काशाकी। उसने कोशाका देव के बजाय ज़ोर ज़ोर से शहजादी काशाकी के साए को पुकारना शुरू कर दिया। उसी लम्हे तेज़ और नाटेदार आवाज़ उभरी और खाई से पहले से धुएं का गुबार निकला, जो तेज़ी से बुलंद होता चला गया। फिर उस धुएं ने हवा में तहलील होते ही एक बहुत बड़ी द्योहैकिल लेकिन इंतहाई खूबसूरत लड़की का रूप धार लिया। लड़की की आंखें सब्ज थीं। उसने सुरख रंग का जर्द धारियों वाला निहायत खूबसूरत लिबास पहन रखा था। उसके सर पर शहजादियों जैसा निहायत खूबसूरत ताज भी दिखाई दे रहा था। उसके खूबसूरत स्याह बाल निहायत खूबसूरत अंदाज में उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उस लड़की के कानों में सुनहरी झुमके और गले में नीले मोतियों का हार भी था। वह देव कामत जरूर थी, मगर आम इंसानों की तरह दिखाई दे रही थी, जैसे वो साया न हो, सचमुच की इंसान हो। उसका हुस्न देखकर शहजादा वलीद दंग रह गया। उसे अफसोस होने लगा कि इस कदर खूबसूरत शहजादी ने ख्वामखा जादू सीख कर और गलत जादू इस्तेमाल करके अपने लिए ये मुसीबत मोल ली है, जो वो इंसान से एक साए में बदल गई। क्या बात है नौजवान, तुमने मुझे क्यों पुकारा है? शहजादी काशाकी के दियो कामत साए ने शहजादा वलीद की जानिब देखते हुए निहायत नर्म व मुलायम लहजे में पूछा। शहजादी काशाकी, इस खाई में कोशाका नामी दियो रहता है।
क्या तुम उसे किसी तरह खाई से बाहर ला सकती हो? शहजादा वलीद ने कहा। कोशाका देव को खाई से बाहर लाना है? क्यों? तुम उसे खाई से बाहर क्यों लाना चाहते हो? शहजादी काशाकी के साय ने चौंकते हुए पूछा। मैं उस कोशाका देव को हलाक करने के लिए बड़ी दूर का सफ़र करता हुआ यहाँ आया हूँ। मैं जानता हूँ शहजादी काशाकी कि तुम कौन हो और तुम्हारा वजूद किस तरह साया बन गया। तुम अपने साये के वजूद से निजात चाहती हो और तुम्हें निजात उसी सूरत में मिल सकती है अगर उस देव को मारकर उसके खून के छींटे तुम पर गिराए जाएं। मैं तुम्हें निजात दिलाने आया हूँ अच्छी शहजादी। कोशाका देव को तुम किसी तरह खाई से बाहर ले आओ तो मैं उसे हलाक करके उसके खून के कतरे तुम्हारे साये पर छिड़क दूंगा, जिससे तुम्हारा साया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और तुम पुरसुकून मौत मर जाओगी। शहजादा वलीद जल्दी जल्दी से कहता चला गया। तो तुम मुझे साये से निजात दिलाने के लिए आए हो? बहुत खूब। हाँ खूबसूरत नौजवान, मैं बरसों से साया बनकर अजियतनाक ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। मैं मरना चाहती हूँ मगर साये के रूप में मुझे मौत नहीं आ रही। अगर तुम मेरी साये को फना कर दो तो वाकई मुझे इंतहाई पुरसुकून मौत मुयस्सर आ जाएगी। मेरा साया इसी सूरत में फना हो सकता है कि अगर उस पर किसी देव के खून के कतरे छिड़के जाएं जिसमें किसी बड़े और ख़तरनाक शैतान जादूगर की रूह हो। कोशाका देव एक ऐसा ही देव है जिसमें शैतान के सबसे बड़े नुमाइंदे तागाम जादूगर की रूह मौजूद है। इसीलिए मैं उस देव के साथ इस खाई में रहती हूँ कि अगर कभी कोई नेक इंसान तागाम जादूगर को हलाक करना चाहे और इसके लिए कोशाका देव को हलाक करने यहाँ आए तो मैं उससे दरख्वास्त करूँगी कि वो उस देव को मारकर उसके खून के चंद कतरे मुझ बदनसीब पर भी गिरा दे। तुम ये बात पहले से ही जानते हो। मेरे लिए इससे अच्छी और खुशी की बात क्या हो सकती है? कोशाका देव को मैं आवाज़ देती हूँ, वो मेरी बात बहुत मानता है। मेरी आवाज़ सुनकर वो खाई से बाहर आ जाएगा। शहजादी काशाकी के साय ने खुश होते हुए कहा और खाई में झांककर कोशाका देव को आवाज़ें देने लगी। वो आ रहा है, उसे हलाक करने का तरीका तो तुम्हें मालूम है ना? शहजादी काशाकी के साय ने कोशाका देव को आवाज़ें देने के बाद शहजादा वलीद से मुखातिब होकर पूछा। हाँ, मेरे पास बागाशा जिन की तलवार है। मुझे इस तलवार से कोशाका देव के बाएं हाथ में मौजूद सुनहरी कंगन को तोड़ना है। कंगन टूटते ही कोशाका देव हलाक हो जाएगा। शहजादा वलीद ने जल्दी से इस बात में सर हिलाकर कहा। ओह नहीं, सिर्फ कंगन टूटने से वो हलाक नहीं होगा। कंगन टूटने से उसकी देवों और जादूगरी की सलाहियतें और ताकतें ज़ाइल हो जाएंगी। कंगन तोड़कर तुम्हें उस पर तलवार का एक बड़ा जख्म भी लगाना होगा। जख्म से जब खून फवारे की तरह फूटेगा तब कोशाका देव हलाक होगा। तुम ऐसा करना, जैसे ही कोशाका देव खाई से बाहर निकले उसकी बाईं कलाई का कंगन तोड़ देना और फौरी तौर पर उसके जिस्म के किसी भी हिस्से पर जख्म लगा देना। मैं उस देव के नीचे या उसके पीछे हो जाऊंगी और उस देव के जख्म से निकलने वाले खून के छींटे खुद पर गिरा लूंगी। इस तरह तुम्हारा और मेरा यानी दोनों का मकसद हल हो जाएगा। शहजादी काशाकी ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है, जैसा तुम कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। शहजादा वलीद ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। उसने खाई में झांक कर देखा तो उसने खाई की चट्टानी दीवार को पकड़कर एक लंबे तिरंगे और इंतहाई खौफनाक शक्ल वाले देव को ऊपर आते देखा। देव का वजूद बागाशा जिन से भी बड़ा था। उसका सर गंजा था जिस पर 2 छोटे छोटे सींग उगे हुए थे। बड़ी बड़ी सुरख आंखें अंगारों की तरह दहकती नजर आ रही थीं। देव के चेहरे पर बड़ी बड़ी खौफनाक मूंछें भी थीं। उसका मुंह ऊपर की तरफ था। शहजादा वलीद ने देखा उस देव के खुले हुए मुंह में लंबे और नोकीले दांत साफ दिखाई दे रहे थे। देव का रंग सब्ज था। उसने ज़ेरी हिस्से पर सुरख धारियों वाला जर्द जांगिया पहन रखा था और उसके बाएं हाथ की कलाई में वाकई एक मोटा कंगन भी नजर आ रहा था जिसमें मुख्तलिफ रंगों के नग जुड़े हुए थे। कोशाका देव को देखकर शहजादा वलीद पीछे हट गया और देव के ऊपर आने का इंतजार करने लगा। शहजादी काशाकी का देव कामत साया पीछे हट गया। उसी लम्हे खाई से कोशाका देव ने पहले अपना सर निकाला। सुनहरी कड़े वाला हाथ उसने जमीन पर टिकाया और दूसरा हाथ कतबे नुमा चट्टान के ऊपर रख दिया जिसके साथ शहजादा वलीद लगा उसके ऊपर आने का इंतजार कर रहा था। देव अभी उचक्कर ऊपर आने ही लगा था कि शहजादा वलीद तेजी से हरकत में आ गया। उसने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर तलवार कोशाका देव की कलाई में मौजूद सुनहरी कड़े पर मार दी। तलवार की जरब जैसे ही कड़े पर लगी एक जोरदार धमाका हुआ और कोशाका देव के हाथ से सुनहरी कड़ा टूटकर गायब हो गया। कड़ा टूटते देखकर देव के हलक से जैसे दर्दनाक चीख निकल गई। इससे पहले कि शहजादा वलीद उसे जख्म लगाने के लिए तलवार उठाता, देव उलटकर खाई में गिरता चला गया। ये देखकर देव के अकब में मौजूद शहजादी काशाकी हलक के बल चीख उठी। ये तुमने क्या किया शहजादे? देव को पहले खाई से बाहर तो आ लेने देते, फिर उस पर हमला करते। वो खाई में गिर गया है, अब तुम उसे जख्म कैसे लगाओगे? जख्म खाए बगैर कोशाका देव हलाक नहीं होगा। और मैं, शहजादी काशाकी ने चीखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शहजादा वलीद ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। उसने खाई में झांक कर देखा तो देव हाथ पैर मारता हुआ तेजी से नीचे गिरता जा रहा था। वो काफी नीचे चला गया। शहजादा वलीद को और कुछ ना सूझा तो उसने अचानक खुद भी खाई में छलांग लगा दी और फिर वो इंतहाई बरक रफ्तारी से नीचे गिरता चला गया। कोशाका देव को हलाक ना कर सकने की वजह से
शायद वो दिल बर्दाश्त हो गया था और उसने तागाम जादूगर के हाथों शैतानी मौत मरने से बेहतर खुद को खाई में गिराकर हलाक कर लेना मुनासिब ख्याल किया। उसे इस तरह खाई में छलांग लगाते देखकर शहजादी काशाकी की आंखें हैरत और खौफ की शिद्दत से फैलती चली गईं। शहजादा वलीद के जहन में यकलख्त कोंदा सा लपका। उसे बागाशाह जिन के कहे हुए अल्फाज याद आ गई, जिसने कहा था कि उसे जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो वह उसे 3 बार आवाज़ दे दे, वो एक लम्हे से भी कम वक्फे में उसके पास पहुंच जाएगा। इस बात को जहन में रखते हुए उसने कोशाका देव के पीछे खाई में छलांग लगा दी। खाई में गिरते ही उसने कलाबाजी खाकर खुद को तीर की तरह सीधा कर लिया, जिसकी वजह से वो सर के बल और ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरता चला जा रहा था और उसने अपने दोनों हाथ आगे कर लिए। आन की आन में वो खाई में गिरते हुए कोशाका देव के करीब पहुंच गया। शहजादी काशाकी, अपना साया गिरते हुए देव के नीचे ले जाओ, जल्दी करो, शहजादा वलीद ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर शहजादी काशाकी का साया बिजली की सी तेज़ी से कोशाका देव की तरफ बढ़ा और फिर वो गिरते हुए शहजादा वलीद और कोशाका देव के करीब से गुजरकर कोशाका देव के ऐन नीचे पहुंच गया। वो शायद शहजादा वलीद का मंसूबा समझ चुकी थी कि शहजादा वलीद क्या करना चाहता है। अब सूरत हाल ये थी कि खाई में सबसे नीचे शहजादी काशाकी का साया था। उसके ऊपर कोशाका देव बुरी तरह चीखते और हाथ पांव मारता हुआ गिरता चला जा रहा था और उससे ऊपर शहजादा वलीद तलवार हाथ में लिए नीचे चला रहा था। तीर की तरह सीधा होकर गिरने की वजह से वो कोशाका देव के भारी भरकम वजूद से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से नीचे जा रहा था और फिर वो जैसे ही गिरते हुए कोशाका देव के करीब से गुजरने लगा, उसका तलवार वाला हाथ बिजली की सी तेज़ी से हरकत में आया। दूसरे ही लम्हे कोशाका देव की गर्दन उसके तन से कटकर उछली और नीचे गिरती चली गई। कोशाका देव की गर्दन से खून वाकई फवारे की तरह उछलता हुआ नीचे गिरने लगा, जिसे देखकर शहजादी काशाकी का देव कामत वजूद जल्दी से उस तरफ हो गया जहां कोशाका देव का खून गिर रहा था। उस पर खून के कतरों का गिरना था कि यकलख्त एक जोरदार धमाका हुआ और शहजादी काशाकी का देव कामत साया गायब हो गया। फिर एक और धमाका हुआ और सर कटे कोशाका देव के जिस्म में आग भड़क उठी और वो आग का शोला बना नीचे गिरने लगा। शहजादा वलीद इस असना में देव से काफी नीचे आ गया। देव की गर्दन काट कर वो जैसे ही गहराई में गया, उसने चीख चीख कर बागाशाह जिन को आवाज़ें देना शुरू कर दी। बागाशाह जिन उसकी तीसरी आवाज़ पर वाकई उसके करीब आनमुदार हुआ और उसके साथ साथ नीचे जा रहा था। उसे देखकर शहजादा वलीद की आंखें चमक उठी। क्या बात है शहजादे, मुझे तुमने इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? बागाशाह जिन ने शहजादा वलीद के साथ नीचे जाते हुए शरारती लहजे में पूछा। अहमक जिन, मैं खाई में गिर रहा हूँ। इससे पहले कि खाई की तह में गिरकर मेरी हड्डियों का सुरमा बन जाए, मुझे पकड़ो और खाई से बाहर ले जाओ, शहजादा वलीद ने चीखते हुए कहा, क्योंकि अब उसे नीचे खाई की संगलाक तह साफ नजर आने लगी थी जो तेजी से करीब आ रही थी। ओह जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बागाशाह जिन ने अपना बड़ा सा सर हिलाते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि शहजादा वलीद खाई की संगलाक तह में गिरता, बागाशाह जिन ने उसे पकड़ा और उसे लिए हुए निहायत तेजी के साथ ऊपर उठता चला गया। बहुत खूब शहजादा वलीद, बहुत खूब। तुम्हारी बहादुरी और दिलेरी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तुमने जिस दिलेरी से अपनी जान की परवाह न करते हुए खाई में कूदकर कोशाका देव को हलाक किया है, उसकी वाकई मिसाल मिलना मुश्किल है। अगर तुम बर वक्त और फौरी फैसला ना करते तो वाकई ना ही कोशाका देव हलाक होता और ना शहजादी काशाकी के साए को अजाबनाक जिंदगी से निजात मिल पाती। तुम वाकई फौरी फैसला करने वाले दलेर शहजादे हो। शनाका तोते ने शहजादा वलीद के मार्के की दास्तान सुनकर खुशी से चहकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शहजादा वलीद के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो इस वक्त अपने महल में मौजूद था जहां शनाका तोता पहले से ही उसके इंतजार में मौजूद था। बागाशाह जिन ने शहजादा वलीद को खाई से निकालकर वादे के मुताबिक उसके महल में पहुंचा दिया। उसने भी शहजादे की बहादुरी और आखिरी लम्हात में फौरी दलेराना फैसला करने की बेपनाह तारीफ की। वो शहजादा वलीद को गैबी हालत में उसके महल तक लाया। ऐसा उसने शहजादा वलीद के कहने पर ही किया कि महल के लोग उसके खौफनाक वजूद को देखकर कहीं डर ही ना जाएं। बागाशाह जिन उसे महल में छोड़कर वापस चला गया। उसने शहजादा वलीद को अपना दोस्त बना लिया और उसे कह दिया था कि जब भी उसकी ज़रूरत हो वो उसे आवाज़ दे लिया करे। बागाशाह जिन फौरन उसके पास पहुंच जाया करेगा। उसके वापस जाने के बाद शहजादा वलीद जब अपने कमरे में आया तो गैबी हालत से असली हालत में नमूदार हो गया। उसे कमरे में दाखिल होता देखकर वहां मौजूद शनाका तोता खुशी से कुलकारियां मारने लगा और फिर जब उसने शहजादा वलीद से उसकी कारकर्दगी की एक एक बात ना पूछ ली, उसे चैन न आया। सारी तफसील सुनकर शनाका तोता शहजादा वलीद की बहादुरी और उसके दिलेराना इक़दाम की तारीफ किए बगैर न रह सका। कुछ भी हो, मुझे शहजादी काशाकी के इस तरह फना होने का बेहद दुख है। काश वो असली शहजादी होती और जिंदा होती और इस दौर में होती, शहजादा वलीद ने अफसोस भरे लहजे में कहा। तो फिर आप क्या करते शहजादा हजूर? शनाका तोते ने अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए शरारत आमेज लहजे में कहा। तब मैं उससे शादी कर लेता। सचमुच इस कदर हसीन शहजादी मैंने आज तक नहीं देखी, शहजादा वलीद ने सर्द आ भरते हुए कहा।
तो ये बात है। तो शहजादा हजूर, आप मुल्क सीस्तान की शहजादी गुलनूर से शादी क्यों नहीं कर लेते? सुना है वो भी बेहद हसीन और खूबसूरत शहजादी है। शनाका तोते ने जल्दी से कहा, शहजादी काशाकी से ज़्यादा हसीन और जमील लड़की इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। मुल्क सीस्तान की शहजादी गुलनूर और शहजादी काशाकी का क्या मुकाबला हो सकता है? शहजादा वलीद ने मुंह बनाते हुए कहा। तो शनाका तोता खिलखिलाकर हंस पड़ा। क्यों, तुम हंस क्यों रहे हो? मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हो? शहजादा वलीद ने उसे मसनूई गुस्सा दिखाते हुए कहा, मेरे भोले शहजादे, अगर तुम शहजादी गुलनूर को देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। शनाका तोते ने हंसते हुए कहा, क्यों, उसमें कौन सी खास बात है? शहजादा वलीद ने चौंक कर कहा, शहजादी गुलनूर शहजादी काशाकी की हूबहू नकल है। यूं समझ लो कि शहजादी गुलनूर और शहजादी काशाकी दो रूप मगर एक चेहरा है, यानी हम शक्ल। शनाका तोते ने कहा। तो शहजादा वलीद मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन उछल पड़ा। क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? शहजादा वलीद ने खुशी से चीखते हुए कहा। शनाका तोते ने हंसते हुए सर हिला दिया। तो शहजादा वलीद की खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा और फिर उसने अपने माँ बाप से कहकर मुल्क सीस्तान के बादशाह से उसकी बेटी का अपने लिए रिश्ता मांग लिया। शहजादा वलीद और शहजादी गुलनूर की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शहजादा वलीद ने जब शहजादी गुलनूर को देखा तो उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वाकई उसमें और शहजादी काशाकी के चेहरे में जरा सा भी फर्क मौजूद ना था। यूं मालूम हो रहा था जैसे शहजादी काशाकी सचमुच शहजादा वलीद के लिए जिंदा होकर आ गई हो।